In this topic, we are going to reconvene on another topic जो मैंने आपको पहले सिखाया, but we are going to do it in a different way. हम इसको थोड़ा सा ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. ख़ास तौर पे इस दुनिया में जिसको हम कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, things are changing very fast. So we want to revisit those concepts and we want to see कि कैसे दुनिया चेंज हो रही है, कैसे अब आप सिंपली अपना फ़ोन निकाल के एक क्लिक पे चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे अब आप सिंपल फ़ोन निकाल के एक बटन दबा के एक टैक्सी अपने घर बुलवा सकते हैं. थिंग्स आर चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग, और इस बदलती दुनिया के साथ वी वॉन्ट यू टू मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी and we want you to create value for your users out there. So that's why we are going to explore, or should I say re-explore, this topic called e-commerce. इससे पहले हम e-commerce को देखें, let's try to focus a little bit on commerce. Commerce क्या होती है? What is commerce in trade? हो सकता है आपने सुना हो कि आपके शहर में, बेशक आप इस्लामाबाद से हैं, पेशावर से हैं, कराची से हैं, लाहौर से हैं, किसी भी और शहर में हैं, आपके शहर में देयर विल ऑलवेज बी अ चेंबर ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स क्या है? कॉमर्स मीन्स बिजनेस, कॉमर्स मीन्स ट्रेड. ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू आप कोई चीज ऑनलाइन बेच रहे हैं, दैट इज ई कॉमर्स. एंड ई कॉमर्स is globally $100 trillion market. That's right, it's $100 trillion market. और पाकिस्तान में सिर्फ it's almost $3 billion. $3 billion की ये मार्केट है. So just imagine the possibilities. Just imagine कि कितने पैसे आप इस पूरी फील्ड से बना सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए तैयार हो जाए. सो इस टॉपिक में हम यही करेंगे. इस टॉपिक में आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ डीप डाइव इनटू ई-कॉमर्स एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ डीप डाइव इनटू वूकॉमर्स. वूकॉमर्स वो प्लगइन है जिससे आप ई-कॉमर्स की फीचर्स अपनी वेबसाइट पे एक्टिवेट कर सकते हैं. ना सिर्फ जर्नल किसी वेबसाइट पे बल्कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे. और जिस तरह आपको नाम से भी नजर आता है, वर्डप्रेस कॉमर्स, WooCommerce. So WooCommerce is a plugin that's specifically for WordPress and WordPress only. तो शायद आपके जहन में एक क्वेश्चन आए कि आखिर why is e-commerce important? ई-कॉमर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ई-कॉमर्स इसलिए जरूरी है because everyone around you is now using devices to make purchases. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब ईद की एक सेल लगती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप जाते हैं अपने फेवरेट ब्रांड्स के पास और जाके चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं. और अगर आपको ऑनलाइन एक सेल मिले तो आप क्या करेंगे? आप कभी भी दुकान पे नहीं जाएंगे, आप सीधा सीधा ऑनलाइन जाएंगे एंड यू विल ट्राई टू बाय स्टफ ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस. दैट्स व्हाई experts say कि e-commerce works because e-commerce provides you flexibility, e-commerce provides you more value, e-commerce provides you discounts, e-commerce provides you a better lifestyle. And that's not just on the consumer end. ये सिर्फ consumers के लिए सब कुछ नहीं करता, बल्कि you as the creator of your website or your e-commerce store, आपके पास अब एक ऑप्शन है कि बगैर एक दुकान रखे यू कैन हैव योर ऑनलाइन शॉप विच इज कॉल्ड एन ई-कॉमर्स शॉप. आपको ये भी ज़रूरत नहीं कि आप भर भर के ट्रक लेके जाएं, लॉजिस्टिक्स मैनेज करें. यू कैन डू समथिंग कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग इज अ वे टू डू ई-कॉमर्स विदाउट मेंटेनिंग एनी इन्वेंट्री. तो भाई आपको कोई कारखाना रखने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई अपने पास इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ वेबसाइट एंड यू हैव टू एनेबल ड्रॉप शिपिंग यूजिंग WooCommerce. सो प्लगइन कौन से यूज करेंगे ई-कॉमर्स के लिए? द प्लगइन दैट यू विल यूज फॉर ई-कॉमर्स ऑन वर्डप्रेस is called
WooCommerce. भाई WooCommerce की क्या खासियत है? WooCommerce is a plugin that's maintained by the creators of WordPress itself. WordPress जिन लोगों ने बनाया, the company that is called Automatic, वो खुद इसको मेंटेन करते हैं और खुद इसकी अपडेट्स को पोस्ट करते हैं. सो किसी भी अपनी ई कॉमर्स की नीड के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू यूज WooCommerce. और क्या क्या WooCommerce की फीचर्स हैं भाई? एक तो इट्स हाईली सिक्योर. आपको पता है इंटरनेट इज नॉट अ सेफ प्लेस. रोज रोज इंटरनेट पे किसी ना किसी तरह के कोई चैलेंजेस या किसी ना किसी तरह के कोई साइबर अटैक्स होते हैं. सो WooCommerce इज अ हाईली सिक्योर प्लेटफॉर्म. क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेता है. इट्स ऑल्सो स्टेबल. स्टेबिलिटी क्यों चाहिए? यू नीड अ प्लेटफॉर्म which is not just feature intense, which is not just secure, but it's also stable as well. कि भाई अगर आप उस पे 1000 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दें तो इट इज एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली. सो WooCommerce is highly stable. और क्या फीचर्स हैं which make WooCommerce really amazing? भाई WooCommerce पे आप डिफरेंट तरह के पेमेंट मैकेनिज्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं. So you can integrate Stripe, you can integrate ToCheckout, you can integrate Payoneer, you can integrate Authorize.net, you can integrate PayPal as well. So ये थोड़ी सी फीचर्स हैं WooCommerce की, but I don't want to give you all the details here because there is more information, there is more knowledge that's coming. So I think the best way to try out WooCommerce is to go live, ताकि आप और मैं देखें कैसे WooCommerce की फीचर्स को हम अपनी WordPress साइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं. So let's go live. So we will start with this Google search which is about e-commerce website with WordPress. और जब आप ये सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिलता है उसका नाम है WooCommerce. And what you can actually do is you can go to the top link जो कि आपको बताता है 6 simple ways to create an e-commerce website. और उसके अंदर डिटेल्स हैं such as WooCommerce, iThemes Exchange, bunch of other things as well. But we obviously recommend you to start with WooCommerce and not look anywhere else. तुम दोबारा जाएंगे गूगल पे और हम सर्च करेंगे WooCommerce. So WooCommerce की एक अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट है. जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो दिखाएगा कि द मोस्ट कस्टमाइजेबल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग योर ऑनलाइन बिजनेस, गेट स्टार्टेड टुडे फॉर फ्री. सो द गुड न्यूज़ इज कि WooCommerce इज एब्सोल्युटली फ्री. WooCommerce से बड़े आराम से आप अपनी वेबसाइट पे, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे फीचर्स ऐड कर सकते हैं. एंड इट्स एक्चुअली यूज्ड बाय सम ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स अराउंड द वर्ल्ड. ये कुछ ब्रांड्स हैं जो जिक्र किया हुआ है. With hundreds of free and paid WooCommerce extensions, you can create a full-fledged WordPress e-commerce ready website. और ये इनकी टीम है. But what we'll do is we actually want to explore some of the features of WooCommerce. So let's go to their feature site and let's get started. So why WooCommerce? WooCommerce इसलिए because WooCommerce is an open source platform. And WooCommerce is also highly customizable. आप कुछ भी बेच सकते हैं. You can sell anything. There are no limits. It is open source. It is a worldwide community. आप और WooCommerce के लोगों से, WooCommerce के एक्सपर्ट से सीख सकते हैं. आप और लोगों को solutions बेच सकते हैं. आप और लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. So WooCommerce is that platform which will give you all these features. And it's made for developers. भाई अगर आप WooCommerce के लिए कोई एक specific extension create करना चाहते हैं, that's very easy. All you need to know is how to code in PHP and MySQL and you can very easily create your own extension for WooCommerce. फिर साथ ही साथ इसमें पूरी themes हैं जो आप install कर सकते हैं अपनी WordPress website पे to get a very customizable WooCommerce experience. और उसके अलावा you have product ratings and reviews जो हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे. You have location settings, you have product filtrations, you have
unlimited option for images in galleries and you have the option to create unlimited products. साथ ही साथ WooCommerce gives you extensions. WooCommerce extensions are basically plugins which allow you to add new functionality to your WooCommerce website, which may be about creating a membership site, which may be about creating a appointments and booking online site, or it may be about adding a local payment gateway which otherwise is not available on WooCommerce. या आप अपने टैक्सेस को ऑटोमेट कर सकते हैं या आप शिपिंग कैरियर्स को भी WooCommerce पे डाल सकते हैं. सो दीज आर सम अदर एक्सटेंशंस. साथ ही साथ आप ईमेल्स और नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं. आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपना कोई अकाउंटिंग सोल्यूशन. आप अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग सोशल मीडिया and you can integrate Google Analytics as well. And you can also add coupons for your users ताकि अगर आप कोई एक promotional coupon को देना चाह रहे हैं और उससे वो sign up करें तो you would have a better user base. So these are the options that are available to you. बाकी again कुछ frequently asked question जो आपके ज़हन में हो कि who stores your WooCommerce website. भाई आप अपनी hosting पे इसको store करेंगे, खुद आप इसको मैनेज करेंगे. इसकी 400 से ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है अगर आप woocommerce.com से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं. इट्स अ वेरी इजी सेटअप. इट्स वेरी इजी टू पुट ऑन गूगल एज वेल. WooCommerce की गूगल प्रोडक्ट फीड भी है. आप डोमेन नेम भी अपना चूज़ कर सकते हैं. सो बेतहाशा फीचर्स हैं. I would encourage you to go online. I would encourage you to search WooCommerce. One thing that you will learn in this whole journey of not just WordPress but e-commerce and WooCommerce is that products are at the center of the whole e-commerce journey. So जो आपके products हैं, they are super critical because they are what lures a customer to come in and find or purchase from your website. पता नहीं आपको ये समझ आया कि नहीं आया. So what we'll do is I'll try to give you a few examples of this. देखिए जब भी आप दुकान पे जाते हैं, जब भी आप मार्केट पे जाते हैं, आपको पता है that stores are designed with a certain purpose. आपको नजर आएगा कि टॉफीज जो हैं वो हमेशा काउंटर पे पड़ी होती हैं. कभी आपने सोचा है बिस्किट्स जो हैं वो हमेशा एक साइड ड्रॉर पे पड़े होते हैं. ऐसा क्यों है? बिकॉज ह्यूमंस हैव सर्टेन बाइंग बिहेवियर्स. इंसान एक तरह से काम करता है और इंसान को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जिस तरह जर्नल कॉमर्स होती है, जर्नल कॉमर्स में देयर आर बाइंग पैटर्न्स ऑफ ह्यूमंस. इसी तरह ऑनलाइन वर्ल्ड में भी देयर आर बाइंग पैटर्न्स ऑफ ह्यूमंस. तो उन बाइंग पैटर्न्स को हमने अंडरस्टैंड करना है और अगर उन बाइंग पैटर्न्स को हम अंडरस्टैंड कर जाएं, वी वुड बी एबल टू मैक्सिमाइज आवर प्रोडक्ट लिस्टिंग. सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है और देखना है. और साथ ही साथ लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द पॉपुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स इन पाकिस्तान. एक उसमें से एग्जांपल है दराज. दराज का नाम शायद आपने बहुत सुना हो. daraz.pk. दराज के पास दे हैव मोर देन 100,000 प्रोडक्ट लिस्टेड. Is Daraz powered by WordPress? No, Daraz has a custom platform. But आप दराज जैसी वेबसाइट WooCommerce से रातों रात खड़ी कर सकते हैं. But at the end of the day, the art is not setting up the website. The art is about finding the products जो कि आप अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे. These could be clothing products. भी हो सकता है आप क्लोथिंग रिलेटेड कोई चीज़ सेल कर रहे हो सकता है आप कोई टेक्नोलॉजी एक्सेसरीज बेच रहे हो सकता है आप कोई और बच्चों के लिए कोई सामान है जो बना के बेच रहे हो. वो तो टोटली आप पे डिपेंड करता है. बट प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी सुपर क्रूशल. तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो शायद आपके जहन में आए
जो कि मैं आंसर करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे डाल सकते हैं? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज यस, बट ऑल्सो नो। यस इसलिए क्योंकि डालने को तो आप डाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट यू ऐड एवरीथिंग ऑन योर वूकॉमर्स वेबसाइट। भाई अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं आपकी साइट पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि आपने वहाँ पे टूथब्रश भी डाला हुआ है, आपने वहाँ पे एक बारबी डॉल भी डाली हुई है, आपने वहाँ पे एक जो है ना फ़ोन का कवर भी डाला हुआ है, तो मैं एज अ कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाऊंगा कि आपकी साइट पे आप करते क्या हैं, आप बेचते क्या हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ ब्रांड which sells only one kind of product or one category of product. You could have a bigger store which sells all kind of products, but usually it is suggested कि start के level पे you only start with the basics and you only try to add products which make the most sense for you. इसी तरह एक और साइट है goto.com.pk. It's also another e-commerce website. और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बिफोर यू गो इनटू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग, वूकॉमर्स और ये जो सारी चीज़ें हैं वर्डप्रेस रिलेटेड, आप जाके और ई कॉमर्स वेबसाइट को स्टडी करें। ना सिर्फ लोकल ई कॉमर्स वेबसाइट्स, बल्कि आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स को भी स्टडी करें और देखें कि वो क्या कर रही हैं। उन पे देखें कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे हो रही है, उन पे देखें कि लोग क्या सेल कर रहे हैं, उन पे देखें कि लोग क्या बाय कर रहे हैं, उन पे देखें कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको सामने नज़र आ रही है। इससे पहले कि यू गो एंड क्रिएट योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट, इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ सुपर क्रिटिकल टू लर्न योर सेल्फ कि यार बाकी लोग क्या क्या बेच रहे हैं एंड बाकी लोग किस किस तरह की वो कॉमर्स साइट्स बना रहे हैं। एंड जेन में याद रखिएगा कि WooCommerce is not just about tangible and physical products. WooCommerce can also be for digital products. Let's say आपने कोई बुक लिखी है और आप वो बुक अब बेचना चाहते हैं, तो you can actually use WooCommerce to do that. You can actually use WooCommerce to set up an appointment site. Let's say you are a doctor, or let's say you're someone who is providing some sort of services, तो आप WooCommerce को यूज़ करके अपने लिए एक अपॉइंटमेंट्स और टाइम टेबल वेबसाइट भी सेटअप कर सकते हैं। So it totally depends on how you want to use it. It totally depends on how you want to explore WooCommerce. But products are at the center of it. तो मैं आपको ट्राई भी करवाऊंगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। बट इन दिस टॉपिक इन पर्टिकुलर, आई वुड लाइक यू टू टेक थ्रू अ जर्नी ऑफ WooCommerce Showcase. WooCommerce Showcase क्या है? WooCommerce Showcase is a website through which you can see कि दुनिया में लोगों ने कैसी कैसी WooCommerce की साइट्स बनाई हैं और कैसे वो पैसे बना रहे हैं। क्या वो टी शर्ट सेल करके पैसे बना रहे हैं? क्या वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसरीज सेल करके पैसे बना रहे हैं? क्या वो किसी और तरह के प्रोडक्ट सेल करके पैसे बना रहे हैं? आप और मैं, we are going to explore this. I'm going to take you live and I'm going to help you see कि WooCommerce की कौन सी सक्सेसफुल वेबसाइट्स हैं दुनिया में और वो कैसे काम कर रही हैं। So let's go live. So now let's take a look at what are some of the best WooCommerce websites और वो कैसे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो जाते हैं, सर्च करते हैं बेस्ट WooCommerce साइट्स और अब आपके पास एक लिंक आ गया विच शोज यू द बेस्ट WooCommerce साइट बिल्ट विद ऑब्वियसली WooCommerce. इनको खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि ये लोग क्या बेच रहे हैं। सो पोर्टर एंड यॉर्क इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. पोर्टर एंड यॉर्क एक वेबसाइट है विच सेल्स मीट और ये पूरी वेबसाइट इज एक्चुअली यूजिंग WooCommerce. तो आप इस पर क्लिक करेंगे
आपको नज़र आ रहा है ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग है, इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है. यू कैन बाय इट और यू कैन गो टू द goodbatch.com which is selling fresh bakery items and coffee. But I am more interested in looking at कि WooCommerce showcase पे कौन सी साइट्स हैं जो WooCommerce हमें दिखाना चाह रहा है. We'll go to the WooCommerce showcase और WooCommerce showcase पे आपको काफ़ी ज़्यादा साइट्स नज़र आएंगी. आप अपनी साइट सबमिट भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखिए इन्होंने दिखाया हुआ है कि एक ये साइट है which is about mental health. We'll open this. क्लोथिंग एंड फैशन की एक है, हम ये खोलेंगे. एक वॉलीबॉल शॉप है, उसको भी हम खोल के देखते हैं. लेट्स विजिट दिस वेबसाइट्स टू सी इन साइट्स पे क्या हो रहा है. तो ये एक वेबसाइट है. इट्स एन ऑनलाइन ट्रेनिंग वेबसाइट. जर्मन में है इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन यू कैन सी दैट यू नो इट्स पावर्ड बाय WooCommerce. साथ ही साथ ये एक और वेबसाइट है विच इज़ अबाउट सिंपल प्रोडक्ट्स. ये आपको यहाँ पे इस पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं. इसी तरह एक और वेबसाइट जो मैं आपको अपने क्लाइंट की दिखा सकता हूँ, उनका नाम है YB Soaps. विल गो टू ybsoaps.com and YB Soaps is basically a very good example of a local e-commerce site that is powered by WooCommerce. So ये soaps बनाती हैं. She is an entrepreneur. Her name is Zara. Zara is based in Islamabad. और ये आप देख सकते हैं कि ये जो soaps हैं, she is basically selling these soaps. और ये पाकिस्तान की एक वेबसाइट है और ये भी पूरी साइट इज़ एक्चुअली पावर्ड बाय WooCommerce. सिंपल प्रोडक्ट्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं. इसी तरह USA volleyball shop, they are also using WooCommerce. We'll see ये कुछ और साइट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. ट्यूटोरियल्स भी आप बेच सकते हैं. यू कैन सेल प्रोडक्ट्स एज वेल. तो ये देखें ऑस्ट्रेलिया का एक पेट रिटेलर है जिसके साइट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज़ ऑल्सो पावर्ड बाय WooCommerce. और आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन इन्होंने इसका एक डेवलप किया हुआ है. तो यू कैन गो एंड लुक एट दैट एंड सी गुड एग्जांपल्स. साथ ही साथ एक जोई कॉफ़ी कंपनी है, ये भी आप देख सकते हैं, इस पावर्ड बाय WooCommerce. आप बड़े आराम से इसके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. यू कैन चेंज द होल सेटिंग्स इज़ वेल. और इसी तरह एक और कॉफ़ी वेबसाइट है विच इज़ ऑल्सो पावर्ड बाय WooCommerce. तो ये सारी वेबसाइट्स दिखाने का मकसद आपको क्या है? मकसद ये ताकि आप देख सकें कि हाउ you can create a WooCommerce website which is just as good. You can create a website which is just as secure. You can create a website which is just as stable. WooCommerce is the name of the game and you should try to use WooCommerce. इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे on how to do variable product listing on WooCommerce. But before I go deep into this, let's do a recap of what WooCommerce is and what's the e-commerce landscape of Pakistan. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में the e-commerce market is about to touch more than $2 billion. It's such a huge market. तो आप थोड़ा सोचें और थोड़ा इस पे टाइम स्पेंड करें कि आप कैसे इस ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे and how you would make money from this great digital economy. और e-commerce is something that's quite changing. दुनिया जैसे जैसे बदल रही है, साथ साथ e-commerce मार्केटिंग भी चेंज हो रही है. अब नए नए टूल्स आ रहे हैं, टूल्स लाइक फेसबुक, टूल्स लाइक गूगल एडवर्ड्स, जिनको आप यूज करते हुए अपनी सेल्स को ड्राइव करेंगे. So keep one thing in mind. It's not just about using WooCommerce. E-commerce का एक पूरा इकोसिस्टम होता है और आपने इस पूरे इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना है.
अगर आपने इस इकोसिस्टम का चैंपियन बनना है तो आपको इस इकोसिस्टम में जो सारे प्लेयर्स हैं, इस इकोसिस्टम में जो सारे एक्टर्स हैं, इस ई कॉमर्स सिस्टम में जो पूरे टूल्स हैं, उनको समझना होगा। वो कॉमर्स इज जस्ट वेरी सिंपल पार्ट ऑफ इट, बट देयर आर अदर्स एज वेल। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पूछा था कि व्हाट्स द कॉमन थिंग among all successful people is that they had an objective, they had a very clear goal and they had a very clear vision. इसी तरह अगर आपने एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह की बनानी है, किसके लिए बनानी है, क्यों बनानी है, क्या सेल करेंगे आप वहां पे, किससे पैसे बनाएंगे, किस तरह लोगों को अपना प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। These are all very super crucial questions that you should answer before making a successful WooCommerce product listing website. Before I go deep into variable products क्या होते हैं, let's try to do a quick recap कि अभी मैंने आपको कौन कौन सी साइट्स दिखाई। भाई आप इस पे फिजिकल प्रोडक्ट्स की एक साइट बना सकते हैं, एक ऐसी साइट जिससे आप फिजिकल गुड्स सेल कर सकते हैं। आप एक ऐसी साइट बना सकते हैं जिससे आप हो सकता है एक्सेसरीज सेल कर रहे हो सकता है आपके शहर में आर्ट्स और ट्रेड का बहुत ज़्यादा काम हो, आप उसके लिए एक वू कॉमर्स की वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। हो सकता है आप राइटर हो और आप अपनी बुक लिख के उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो आप डिजिटल डाउनलोड्स के लिए भी एक वू कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। So the possibilities are endless and the only limitation is your mind. तो अपने माइंड को जरा खोलें, अपने आगे ह्यूज सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज करें टू मेक द राइट वू कॉमर्स वेबसाइट दैट्स गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल एंड मेक पाकिस्तान नंबर 1 इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। अब आते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है? A variable product is a product जिसकी बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस या वेरिएशंस हो। इसकी एक सिंपल एग्जांपल क्या हो सकती है? सिंपल एग्जांपल इज अ टी शर्ट। जब आप टी शर्ट लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इस टी शर्ट का साइज क्या है, ये टी शर्ट किस कलर में अवेलेबल है। इसी तरह वू कॉमर्स अलाउज यू टू ऐड प्रोडक्ट्स विच हैव अ वेरिएशन। इसको हम कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग। वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग से आप एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट तरह की वेरिएशंस को ऐड कर सकते हैं। हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ये वेरिएशंस ऐड कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यूजर्स। आप यूजर्स को चॉइस देंगे, यूजर्स को खुश करेंगे, तो यूजर्स वुड कम एंड डू अ ट्रांजैक्शन ऑन योर वेबसाइट। और जैसे जैसे यूजर्स आएंगे, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होंगी, जैसे जैसे आप पैसे बनाएंगे, you will become successful. So it's important to understand the difference between a simple product listing, which we just discussed in our previous topic, and variable product listing. So हो सकता है आपके ज़हन में यहाँ पे क्वेश्चन आए कि क्या हर प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोडक्ट है? ज़रूरी नहीं है। आपने देखना है प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले कि क्या उस प्रोडक्ट की किसी तरह की कोई वेरिएशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। और अगर वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करती तो दैट वुड बी अ सिंपल प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया। इस टॉपिक में हम फोकस कर रहे हैं वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, और ये दो फीचर्स हैं जो वू कॉमर्स की बड़ी मेन फीचर्स हैं। और साथ ही साथ और बहुत सारी फीचर्स जिस पे मैंने आपको पहले भी बताया कि वू कॉमर्स इज सुपर सिक्योर। Why? Because it's owned by WordPress itself and the creators of WordPress. It's highly stable. It's very fast. तो ये सारी फीचर्स का एक रन डाउन करें, देखें कि कौन सी फीचर्स आपने अपने वू कॉमर्स सिस्टम में यूज़ करनी है। अगले टॉपिक में हम पेमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि वू कॉमर्स इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स। आप वर्डप्रेस एक्सपर्ट तो बन ही सकते हैं, बट आप वू कॉमर्स एक्सपर्ट भी बन सकते हैं।
and in the rising digital economy you can become an expert of all these different things. So कोशिश करें कि डिटेल में समझें, डिटेल में जाएं, टेक अ डीप डाइव into understanding things, into learning things, into giving a hands-on try to all these features of WooCommerce and WordPress. So now we are going to go live ताकि हम लाइव जाके देखें कि वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है, आप इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, WooCommerce पे कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं, एंड हाउ यू कैन यूज द वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचर to create an amazing WooCommerce ready WordPress website. तो भाई हम बात कर रहे थे वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग की. सो आई जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग WooCommerce एंड आई विल सी मुझे आगे क्या मिलता है, व्हाट आर सम ऑफ द रिजल्ट्स. सो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग की डॉक्यूमेंटेशन मिली ऑन WooCommerce जो कि मुझे बता रही है कि वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे मैं ऐड कर सकता हूँ. सो आई एम गोइंग टू डू अ रीकैप ऑफ दिस एंड देन आई एम ट्राइंग टू शो यू दिस लाइव ऑन माय वर्डप्रेस वेबसाइट कि वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है. सो वेरिएबल प्रोडक्ट्स are a product type in WooCommerce that lets you offer a set of variations of a product with control over prices, stock, image and more for each variation. तो जिस तरह मैंने आपको एक टी शर्ट की एग्जांपल दी कि भाई एक टी शर्ट है, उसके डिफरेंट साइज होंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और अगर आपको ज़्यादा खाने का शौक है तो हो सकता है एक्सेल या डबल एक्सेल. लेकिन द होल पॉइंट इज़ कि आप डिफरेंट वेरिएशंस अपनी ऐड कर सकते हैं एक प्रोडक्ट में, और इसको आप ऐड करेंगे फ्रॉम विद इन WooCommerce. सो you'll go to WooCommerce products, you'll add a new product, और आप या किसी एक प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हैं. एंड देयर इज प्रोडक्ट डेटा जिसके अंदर आप वेरिएबल प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं. एंड सिंपल प्रोडक्ट भी है, ग्रुप प्रोडक्ट भी है, एक्सटर्नल एफिलिएट भी है, और आप उस वेरिएबल प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस को डाल सकते हैं. दिस इज अ सिंपल वे इन विच यू कैन डू दिस. बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, उसको आप डिटेल में जाके स्टडी कर सकते हैं. वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं, वेरिएशंस है, आप मैन्युअली वेरिएशंस को ऐड कर सकते हैं, आप वेरिएशंस को एडिट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, आप डिफ़ॉल्ट वेरिएशन सेटअप कर सकते हैं. वेरिएशन का एक पूरा डेटा है जिसको आप बड़ी डिटेल में ऐड कर सकते हैं. SQs हैं, बैक ऑर्डर्स हैं, स्टॉक है. बैक ऑर्डर्स क्या होते हैं? बैक ऑर्डर्स होते हैं कि अगर आपके पास स्टॉक में एक चीज़ नहीं पड़ी हुई तो वुड यू अलाउ समवन टू ऑर्डर, प्लेस एन ऑर्डर ऑन योर वेबसाइट, वो भी आप इनेबल कर सकते हैं. तो बहुत सारी ये डिफरेंट तरह की फीचर्स है, और आप एक डुप्लीकेट भी कर सकते हैं एक वेरिएबल प्रोडक्ट को, बल्क एडिटिंग भी कर सकते हैं. ये उन्होंने एक एग्जांपल दिखाई हुई है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल प्रोडक्ट है तो वो कैसा दिखेगा. वहाँ पे कलर आ गया है, स्टॉक आ गया है, तो यू कैन, और कुछ FAQs हैं जो भी इंपॉर्टेंट है. So what we can do is we can go back to our website जो कि है digiskillsadhamid.000webhostapp.com, और उस पे आपके साथ I will try to enable first of all WooCommerce, और साथ ही साथ मैं वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करने का एक्सपेरिमेंट एक आपके सामने करूँगा. So here I'll write WooCommerce and I'll search for this plugin, और उम्मीद है अभी तक आपने WooCommerce अपनी वेबसाइट्स पे इंस्टॉल कर लिया होगा. तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. इट वाज अपडेटेड 4 days ago. आप देख सकते हैं कि इसकी 1 million एक्टिव इंस्टॉलेशंस है. सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट और द सॉर्ट ऑफ प्लगइन which is widely accepted by the global WordPress community, which means it's very secure, which means it's very stable, which means it has a big community around it. तो जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया वो मुझे कह रहा है कि रन दी अपडेटर. सो आई क्लिक ऑन दैट, और चूंकि मैंने साइट पे एक दफ़ा WooCommerce पहले इंस्टॉल किया हुआ है, दैट्स वाई प्रॉब्ली इट्स नॉट शोइंग मी द फर्स्ट टाइम सेटअप. बट इधर आप देख सकते हैं कि इट्स नाउ गिविंग मी लोड्स ऑफ सेटिंग्स जिससे मैं चीज़ों को इनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन गो टू प्रोडक्ट्स एंड आई कैन क्लिक ऑन ऐड अ न्यू प्रोडक्ट. सो मैंने जब ऐड प्रोडक्ट्स क्लिक किया तो नाउ फ्रॉम हियर आई कैन क्रिएट माय फर्स्ट प्रोडक्ट. मैं क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही इसने मुझे ऐड न्यू प्रोडक्ट की ऑप्शन दी है तो इट्स गिविंग मी एन आइडिया, अ वॉक थ्रू कि मैं प्रोडक्ट की क्या क्या फीचर्स को एडिट कर सकता हूँ. तो आई कैन आइदर
click next or I can just dismiss this. एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा का वो फील्ड है, यहाँ पे आई कैन सिलेक्ट अ वेरिएबल प्रोडक्ट और फिर मेरे पास इन्वेंट्री है, शिपिंग है, लिंक प्रोडक्ट्स हैं, एसक्यूज हैं, स्टॉक्स हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट की यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट नेम है. आई कैन जस्ट ऐड ऑल ऑफ दिस एंड क्लिक पब्लिश टू ऐड अ वेरिएबल प्रोडक्ट. इन दिस टॉपिक यू लर्न हाउ टू ऐड अ वेरिएबल प्रोडक्ट. इसको यूज़ करें, देखें, ट्राई करें, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करें, पैसे बनाएं. Try to make sure that you understand how WooCommerce works and इसके साथ साथ ही कम्युनिटी के साथ शेयर करें और एक दूसरे से सीखें, समझें, ग्रो करें, कनेक्ट करें, लर्न करें and let's together make Pakistan the #1 country in the global digital economy. In this topic we are going to discuss an issue or an opportunity जिसने मुझे तो बड़ा ही तंग किया और वो है पेमेंट्स. भाई किसको पेमेंट लेने का नहीं शौक? ऑल ऑफ अस जो हम इस कोर्स का पार्ट भी हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं, ऑल ऑफ अस वांट टू मेक मनी सम वे. तो भाई पाकिस्तान में हमने किसी ना किसी तरह से पैसे लेने हैं ना, उसके लिए इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पेमेंट मेथड्स. बट इससे पहले मैं ज़रा डिटेल में जाऊँ to discuss WooCommerce के payment method. I really want to discuss कि जनरली दुनिया में पेमेंट मेथड्स क्या हैं और पेमेंट मेथड्स क्यों यूज़ होते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में उसके मुकाबले में क्या हो रहा है और कैसे आप आराम से पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो यूजुअली द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड फॉर पेमेंट्स इज़ पेपॉल. पेपॉल का नाम आपने और मैंने काफ़ी लोगों ने सुना है. पेपॉल क्या है? पेपॉल is a payment service which you can integrate on your website, जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करें तो आप क्रेडिट कार्ड चार्ज कर सकते हैं. बट द अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड पार्ट इज कि भाई पेपॉल पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है. मुझे पता है आप में से कुछ लोग जो कह रहे हैं इस वक्त कि भाई हम तो पेपॉल यूज़ करते हैं. ऑफिशियली लीगली पेपॉल इज स्टिल नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान. तो अगर आप किसी जुगाड़ तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं वो एक और चीज़ है, लेकिन ऑफिशियली पेपॉल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है. तो अगर पेपॉल अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से आप पेपॉल या पेपॉल की तरह के और अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं? सो वन ऑफ द वेरी फेमस पेपॉल अल्टरनेटिव्स इज़ पेनियर. पेनियर का जिक्र हमने पहले भी अपने एक टॉपिक में किया था. पेनियर इज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म. भाई आपने किसी से पैसे रिसीव करने या किसी को पैसे सेंड करने हैं तो आप उसके लिए पेपॉल यूज कर सकते हैं. बट पेपॉल एंड पेनियर में थोड़ा सा फर्क है. पेनियर इज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी फ्रॉम क्लाइंट्स, बट पेनियर को आप अपनी साइट पे चार्ज करने के लिए यूज नहीं कर सकते, विच इज वाई इट्स probably not the best option for e-commerce transactions. तो भाई अब पेपॉल भी नहीं यूज कर सकते, पेनियर भी नहीं यूज कर सकते, तो आखिर करें क्या? At the end of the day, I would encourage you and I would motivate you and inspire you कि जाके खुद सर्च करें कि कौन सा सोल्यूशन आपके लिए सही रहता है. आई नो काफ़ी लोग जो पाकिस्तान में पेपॉल भी यूज़ करते हैं, फिर कुछ लोग जो पेनियर भी यूज़ करते हैं. हर किसी का अपना एक प्रो एंड कॉन है. तो आपने देखना है पेनियर आपके लिए सही है या पेपॉल आपके लिए सही है. उसके अलावा अगर पेपॉल और पेनियर नहीं भी है, व्हाट आर सम ऑफ द अदर पेमेंट मेथड्स? एक उसमें से जो पेमेंट मेथड है जो कि काफ़ी मशहूर है वर्ल्ड वाइड, उसका नाम है स्ट्राइप. What is Stripe? Stripe is a payment mechanism through which you can charge your clients. आप अपने clients को या अपने customers को ऑनलाइन चार्ज कर सकते हैं and they can swipe their credit card and they can buy products on your website. तो भाई Stripe भी है. फिर उसके अलावा एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टू चेकआउट. टू चेकआउट क्या है? टू चेकआउट also allows you
to integrate a payment method on your website. To checkout के अलावा there is another payment platform जिसका नाम है authorize.net. authorize.net क्या है? authorize.net भी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे एक पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर सकें और उस पेमेंट मेथड के थ्रू चार्ज कर सकें. तो भाई आपके पास पेपॉल भी है, आपके पास पेनियर भी है, आपके पास स्ट्राइप भी है, आपके पास authorize.net भी है और आपके पास टू चेकआउट भी. इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो यूज़ कौन सी करें? दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू. बट देयर इज अनदर ऑप्शन जिसका मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी. जी हाँ, आप अपनी वो कॉमर्स वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी दे सकते हैं. कैश ऑन डिलीवरी क्या है? कैश ऑन डिलीवरी इज कि आप लोगों से पैसे लें जब आप उनको अपना प्रोडक्ट डिलीवर करें. एंड द गुड न्यूज़ इज कि इवन लोकल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक जैज कैश या टेलीनॉर इजी पैसा, दे वर्क ऑन वो कॉमर्स. उनके वो कॉमर्स के प्लगइन्स भी हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी साइट पे वो कॉमर्स पे पेमेंट मेथड्स लोकल इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो देयर इज अ होल range and variety of payment methods and options available. But the most important part is कि what are the risks associated with all these payment plans. कुछ risks हैं जिनका मैं आपको बता सकता हूँ. In case of PayPal because it's not legally available in Pakistan, तो अगर आप उसको अपनी साइट पे यूज़ करते हैं और उनको पता लग गया कि आप अपनी साइट पे PayPal यूज़ कर रहे हैं, they can actually block your website. तो ये एक बहुत बड़ा इशू. उसके अलावा पेनियर का एक रिस्क ये है कि पेनियर आपको क्लाइंट से तो पैसे लेने के लिए अलाउ करता है, बट पेनियर आपको अपनी साइट पे इंटीग्रेट करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं देता. दैट्स अनदर रिस्क. टू चेकआउट का एक और रिस्क ये कि टू चेकआउट हैज़ वेरी हाई प्रोसेसिंग फीस, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. स्ट्राइप का ये इशू है कि स्ट्राइप डज नॉट अलाउ अगेन टू वर्क लीगली इन पाकिस्तान. तो स्ट्राइप का एक और इशू है. इसी तरह आपके पास फिर लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक जैज कैश या इजी पैसा, उनके भी अपनी तरह के रिस्क साथ साथ एसोसिएटेड हैं. तो मैं तो यूजुअली तौर पे आपको इंकरेज करूंगा कि आप यूज़ करें कैश ऑन डिलीवरी. कैश ऑन डिलीवरी या ऑफलाइन पेमेंट, दैट्स द बेस्ट वे और बेस्ट पेमेंट मेथड थ्रू विच you can integrate payments on your website, because at the end of the day it's all about making money. It's all about कि आप कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कितने पैसे बना रहे हैं. सो मेक श्योर कि ये सारी ऑप्शंस, ये सारे पेमेंट मेथड्स को एक एक करके आराम से एक्सप्लोर करें, इनको देखें, इनको समझें, इनको डिटेल में स्टडी करें और देखें कि आपके लिए कौन सा पेमेंट मेथड सही है. अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑनेस्टली आई हैव ट्राइड डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट मेथड्स एंड ऑल ऑफ देम हैव हेल्प्ड मी इन सम वे, वन वे और द अदर. So you have to decide which works for you. You have to decide कि कौन सा पेमेंट मेथड आपके लिए सही जाएगा और सही तरह से आपके लिए काम करेगा. So with this I leave it up to you, but I'll take you live ताकि हम थोड़ा सा देखें पेमेंट मेथड्स कैसे होते हैं, साइट पे कैसे काम करते हैं और आप उसको देख के ट्राई कर सकें, समझ सकें और उसको साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें. So let's discuss payment methods. WooCommerce के पेमेंट मेथड्स क्या हैं? So I'll search WooCommerce payment methods and आप यहाँ पे देख सकते हैं कि WooCommerce की साइट पे ही आपको डिफरेंट तरह के पेमेंट मेथड्स मिलेंगे और हो सकता है काफ़ी ऐसे पेमेंट मेथड्स हों जिनका मैंने जिक्र भी ना किया हो. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ देम. भाई स्ट्राइप है. स्ट्राइप इज़ अ फ्री एक्सटेंशन दैट एक्सेप्ट्स वीज़ा, मास्टर कार्ड, JCB एंड अ लॉट ऑफ अदर कार्ड्स. फिर स्क्वायर है, फिर पेपॉल है, फिर authorize.net है, फिर आपके पास अमेजॉन पे है, फिर पे फास्ट है, फर्स्ट डेटा है. लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यू टू इंटीग्रेट इन WooCommerce. और साथ ही साथ एक ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है. लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट सम ऑफ द अदर और देखते हैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान हमें मिलता है. यहाँ पे पाकिस्तान हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा, बट वी विल क्विकली लुक एट सम ऑफ द अदर पेमेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू अस.
PayPal, eBay, Solutions, Klarna, Payson, like there are more than a dozen payment methods available. तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं आपको एक लोकल साइट पे लेके जाता हूँ जो कि एक मेरी दोस्त है जिनका नाम है ज़ारा की साइट इज़ अ लोकल ई कॉमर्स पावर्ड वेबसाइट जो कि वो कॉमर्स यूज़ करती है. सो लेट्स एक्चुअली ट्राई टू बाय अ थिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट. हम असल में तो बाय नहीं करेंगे लेकिन हम उसको ट्राई ज़रूर करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है. सो आई ऐड दिस प्रोडक्ट माई कार्ट, आई क्लिक ऑन ऐड कार्ट और आप देखें कार्ट पे ऐड हो गया है. I'll click on that. I'll go to view cart. View cart से I can proceed to checkout. आप भी अपनी साइट पे ये ऑप्शंस दे सकते हैं और अब देखें कि नीचे मुझे वो 3 ऑप्शंस दे रहा है. एक है ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर. सो व्हाट इज ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर? Make your payment directly into our bank account. Please use your order ID as the payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our account. इसका क्या मतलब है भाई? इसका ये मतलब है कि अगर आप अपनी साइट पे ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन देना चाहते हैं तो दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी. फिर दूसरी पेमेंट ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी. ये आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं अपनी साइट पे. और पे विया इजी पे. इजी पे क्या है? इजी पे इज एन इजी पैसा सोल्यूशन जो आप लोकली अपनी साइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं. So people can directly pay through their card to your website. So these are a few of the different options that are available to you that can help you make things very easy when it comes to payments on your website. और इसको जल्दी से हम जाएंगे और अपनी साइट में, अपनी ई कॉमर्स रेडी वेबसाइट में देखेंगे कि वहाँ पे हाउ डज इट वर्क आउट और कैसे हम पेमेंट्स को वहाँ पे एडिट कर सकते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू लॉग इन टू माई साइट विच इज़ dgskillsadhamid.000webhostapp.com और वहाँ पे मैं इन पेमेंट ऑप्शंस को आपको लाइव एक दिखाना चाह रहा हूँ. सो विल गो टू वू कॉमर्स, विल गो टू सेटिंग्स और सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनमें से एक ऑप्शन का नाम है पेमेंट. सो आई कैन क्लिक ऑन पेमेंट्स एंड जब मैं पेमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो नाउ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी, पेपॉल. सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू और ये आप अपनी साइट में इनेबल या डिसेबल विद द क्लिक ऑफ अ बटन कर सकते हैं या आप इनको अलग से सेटअप भी कर सकते हैं. सो इसमें हमारा साथ रहा पेमेंट मेथड्स का. पेमेंट मेथड्स आर सुपर क्रूशियल बिकॉज पैसे हर किसी ने बनाने हैं. फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट पेमेंट मेथड्स आर. सो इसको डिटेल से देखें, समझें, डिटेल से एक्सप्लोर करें ऑन हाउ यू कैन इंटीग्रेट गुड वेरी फास्ट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ कैन यू बिल्ड अ कम्युनिटी विद वर्डप्रेस. कम्युनिटी का जिक्र हमने पहले भी किया. इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड कि वर्डप्रेस कम्युनिटीज क्या होती हैं. वर्डप्रेस कम्युनिटीज आर बेसिकली वर्ड कैंप्स. वर्ड कैंप्स आर इवेंट्स जिस पे लोग आके एक दूसरे से सीखते हैं वर्डप्रेस के बारे में और ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि वो एक दूसरे को सिखाते हैं. एंड दैट्स व्हाट द वर्ड कैंप कम्युनिटी इज ऑल अबाउट. बट वर्ड कैंप्स आर फ्री एंड वर्ड कैंप्स आर ऑल एंड ओनली अबाउट वर्डप्रेस. तो मैं इस टॉपिक में आपको एक डिफरेंट तरह की कम्युनिटी के बारे में सिखाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू टीच यू अबाउट अ न्यू काइंड ऑफ कम्युनिटी दैट एक्चुअली पेज यू. यू वुड बी सरप्राइज्ड. आप सोचेंगे कि क्या एक कम्युनिटी हम बना सकते हैं, अ कम्युनिटी दैट विल एक्चुअली पे अस. इज दैट इवन पॉसिबल? यस. विद वर्डप्रेस you can create a community of members who will actually pay you. And that's the beauty of WordPress. Communities का concept कहाँ से आया? Communities का concept बिल्कुल forums की तरह है. जिस तरह हमने forums का जिक्र किया कि forums में लोग आके discussion करते हैं, इसी तरह you can use a plugin to create a members community. और इन plugins को आप एक साथ भी different तरीके से use कर सकते हैं. बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप फेसबुक पे यूज़ करते होंगे फेसबुक ग्रुप्स.
What are Facebook groups? Facebook groups are communities of people who want to engage in a particular kind of a topic. इसी तरह हमारे पास WordPress available है. WordPress allows us to create a community of members who are going to learn from each other on a particular topic. तो क्वेश्चन जो शायद आपके जहन में आएगा वो ये है कि व्हाट इज अ मेंबरशिप साइट. अ मेंबरशिप साइट क्या है, क्या होती है आखिर एक मेंबरशिप साइट? अ मेंबरशिप साइट इज वेयर यूजर्स पे टू गेट एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ मेंबरशिप साइट. अ मेंबरशिप साइट will only offer content to the members of that particular community. So उस पे open content usually तौर पे नहीं होता. इसकी एग्जाम्पल इस तरह है कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी एक साइट है जिस पे वो रेसिपीज़ और अच्छे खाने और हेल्दी खानों की रेसिपीज़ प्रोवाइड करती हैं. So she has created a membership website and the membership website is not free. People actually pay to be a part of that membership website. So this is again something जो कि आपके लिए है कि आप इसे एक्सप्लोर करें और देखें कि कैसे आप मेंबरशिप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा सलमा जाफरी की. सलमा जाफरी कौन है? अगर आपको याद हो तो हमने आपको सलमा के बारे में पहले भी बताया था. तो सलमा इज़ अ कंटेंट सुपरस्टार. सलमा की भी स्टोरी है कि उन्होंने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए कैसी अपनी ज़िंदगी बदली. तो सलमा इज़ ऑल्सो अ वर्डप्रेस सुपर हीरो. बट सलमा की सबसे ख़ास चीज़ ये है, और इनका पूरा नाम है सलमा जाफरी, इनको आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, कि सलमा ने अपने कोर्सेज़ के लिए एक ऑनलाइन साइट बनाई हुई एंड पीपल एक्चुअली पे टू गेट एक्सेस टू हर कोर्सेज़ एंड हर कंटेंट. तो सवाल ये आता है कि मेंबरशिप साइट में आप क्या सेल कर सकते हैं? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन सेल इन अ मेंबरशिप वेबसाइट? भाई आप कंटेंट दे सकते हैं, आप गुडीज़ दे सकते हैं, आप एक रेसिपीज़ की साइट मेंबरशिप की बना सकते हैं, आप एक माइंडफुलनेस की साइट बना सकते हैं मेंबरशिप की. कोई भी चीज़ जो आप एक कम्युनिटी को ऑफ़र कर सकते हैं, आप उसकी मेंबरशिप साइट बड़े ही आराम से बना सकते हैं. तो बेस्ट मेंबरशिप प्लगइन्स कौन से? काफ़ी ज़्यादा. हम जो इस टॉपिक में एक प्लगइन एक्सप्लोर करने लगे हैं उसका नाम है अल्टीमेट मेंबर. और अल्टीमेट मेंबर इज़ वन ऑफ द टॉप एंड मोस्ट प्रीमियम प्लगइन्स दैट इज़ अवेलेबल ऑन वर्डप्रेस, जिससे आप बड़े ही आराम से अपनी मेंबरशिप साइट क्रिएट कर सकते हैं. क्वेश्चन वही आता है कि और कौन कौन से प्लगइन्स हैं. हम आपके साथ अभी थोड़ी देर में सर्च करेंगे और ये प्लगइन्स बेतहाशा हैं. कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं. तो आपने देखना है कौन से प्लगइन्स को आपने कैसे यूज़ करना है, उनकी फंक्शनैलिटी से आपने कैसे फ़ायदा उठाना है. और एक चीज़ जहन में याद रखिएगा कि मेंबरशिप प्लगइन्स डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट यूज़ अदर प्लगइन्स. आप ये मेंबरशिप प्लगइन्स को पेयर अप कर सकते हैं वूकॉमर्स के साथ. सो यू कैन ऑफर अ पेड मेंबरशिप साइट. आप इस प्लगइन को पेयर अप कर सकते हैं किसी एक LMS के प्लगइन के साथ. व्हाट इज़ LMS? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि एन LMS इज़ अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. सो आप इस तरह के प्लगइन्स को डिफरेंट तरह से मैशअप कर सकते हैं. क्या आपको ये चाहिए कि नहीं, ये तो भाई आपने ही डिसाइड करना है. जिस तरह फॉर एग्जांपल यू आर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड वेदर यू वांट अ मेंबरशिप साइट फॉर योरसेल्फ और नॉट. सो हम जाते हैं लाइव और हम देखते हैं कि हाउ वी आर able to create a membership site with the ultimate member plugin. तो हम देखना चाह रहे हैं मेंबरशिप वेबसाइट. सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा एक मेंबरशिप वेबसाइट जिसका मुझे पता है, मेरी एक जानने वाली वो रन करती हैं, जिसका नाम है ज़ाराज नाउ और नेवर. सो ये एक वर्डप्रेस पावर्ड साइट है जो कि मेंबरशिप प्लगइन्स को यूज़ करते हुए बड़े ही ऑप्टिमाइज तरीके से अपनी साइट रन कर रही हैं. और इनकी खासियत ये है इनकी साइट की कि शी इज़ एक्चुअली running this as a membership website for a lot of the women out there जो कि फिटनेस फ्रीक्स हैं और फिटनेस सीखना चाहती हैं. तो ये इनकी वेबसाइट है. यू वुड बी सरप्राइज टू नो
कि this whole website is actually powered by WordPress, और ये WordPress को यूज करते हुए पूरी साइट इन्होंने अपनी जो है वो बनाई है. एंड विल क्लिक ऑन रजिस्टर, एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि यूजर्स कैन सिलेक्ट अ सब्सक्रिप्शन और यूजर्स कैन साइन अप एज अ मेंबर, और यहाँ पे एक मेंबर लॉगिन का पेज भी है, सो मेंबर्स कैन जस्ट लॉग इन डायरेक्टली फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे मेंबर्स कैन ऑल्सो लॉग इन. अब अगर हमने अपनी एक मेंबरशिप की वेबसाइट बनानी है तो वी विल सर्च ऑन गूगल फॉर द अल्टीमेट मेंबर प्लगइन. अल्टीमेट मेंबर प्लगइन हम क्लिक करेंगे तो नाउ वी हैव एक्सेस टू द अल्टीमेट मेंबर प्लगइन, और ये हमें बता भी रहा है कि दिस इज द नंबर 1 यूजर प्रोफाइल एंड मेंबरशिप प्लगइन फॉर वर्डप्रेस. और इसको आप डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं. इसकी फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं कि इट वाज लास्ट अपडेटेड 2 वीक्स अगो. इसकी 100,000 डाउनलोड्स हैं. ये कंपैटिबल है विद ऑल वर्जन्स ऑफ वर्डप्रेस, और इसकी साथ साथ देयर इज़ अ वेरी गुड रेटिंग दैट इज़ अवेलेबल फॉर इट. काफ़ी लोगों ने इसको रेट किया हुआ है. फीचर्स भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं. फ्रंट एंड यूज़र लॉगिन है, यूज़र ईमेल्स हैं, पेड एक्सटेंशंस भी कुछ अवेलेबल हैं. सो दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड मेंबर प्लगइन विच इज़ अवेलेबल. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आपने डिसाइड करना है और देखना है कि मेंबरशिप प्लगइन आपने क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, what benefit it will give you and how it will add more value to your WordPress website. So हम ये करेंगे कि हम जाएंगे मेरी WordPress वेबसाइट जो कि है dgskillsadhamid.000 webhostapp.com, और उस पर मैं जाके इस प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा. So I'll go to add new and I'll click on ultimate member. And यहाँ पे मेरे पास ये plugin अवेलेबल हो गया. I'll just click on install now to activate this plugin. I'll click on activate, और जैसे ही मेरे पास ये plugin इंस्टॉल हो जाएगा, I will try to search for features of this plugin which make it really great. So जैसे ही मैंने ये plugin इंस्टॉल किया, आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ गई, ultimate member needs to create several pages to function correctly. तो I can just click on create pages, and जैसे ही मैं create pages पे क्लिक करूँगा, this will create a lot of pages which are required by the plugin to function properly. आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली मुझे अल्टीमेट मेंबर ले गया है अपनी सेटिंग्स पेज पे. फिर यहाँ पे यूज़र रोल्स भी हैं, मेंबर डायरेक्टरी भी है, एक्सटेंशंस भी हैं, डैशबोर्ड भी है. तो हम डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं कि डैशबोर्ड पे क्या फीचर्स अवेलेबल हैं. इट्स शोइंग मी यूज़र्स कितने हैं, इट्स शोइंग मी कितने अप्रूव्ड हैं, कितने पेंडिंग रिव्यू हैं, कितनी की ईमेल कंफर्मेशन है. इट्स शोइंग मी एवरीथिंग रिलेटेड टू द पीपल हु आर ऑन माई वर्डप्रेस वेबसाइट. इनको मैं देख सकता हूँ, इनको डिटेल में स्टडी कर सकता हूँ. साथ ही साथ आई कैन गो टू द मेंबर डायरेक्टरीज टू सी के मेंबर डायरेक्टरीज में कौन कौन लोग हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है. तो यहाँ पे एक मेंबर्स की ऑप्शन है. साथ ही साथ आई कैन क्लिक ऑन एक्सटेंशंस. तो एज सून एज आई क्लिक ऑन एक्सटेंशंस, मुझे वो सारे प्लगइन्स नज़र आ जाएंगे जो कि इसके साथ कंपैटिबल हैं. अगर आपको याद हो तो रिसेंटली वी डिड अ टॉपिक ऑन बीबी प्रेस. आप इस प्लगइन को एनेबल कर सकते हैं कि बीबी प्रेस और अल्टीमेट मेंबर वर्क्स टुगेदर. यू कैन ऐड यूजर वेरिफिकेशन सिस्टम टू योर वेबसाइट. You can add friends, you can add e-commerce, you can add private messages, you can add followers, social activity. There is a lot of stuff that you can add to your websites with the Ultimate Member plugin. इस plugin को explore करें, देखें, सोचें और देखें कि कैसे अपनी वेबसाइट में आप एक डिटेल. इस टॉपिक में we are going to discuss something that we've discussed already, that is SEO या search engine optimization. Or search engine optimization is one of the most critical things in the online world. पूरी ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स की एक दुनिया है जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट है ऑनलाइन, they all are run by this one thing called SEO, search engine optimization. क्यों? Because people access websites, people discover websites, people
discover information through this simple act that is called as SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो पहला तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है, वो ये है कि SEO होती क्या है? व्हाट इज SEO? SEO या जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं इज अ सेट ऑफ टूल्स, इट इज अ सेट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज जिससे आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी कर सकते हैं और अपनी साइट को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल बना सकते हैं। बट अपनी साइट को आपने क्यों विजिबल बनाना है? अपनी साइट को आपने इसलिए विजिबल बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका कंटेंट देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कंटेंट को डिस्कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी साइट पे आके ट्रांजैक्शंस कर सकें। That's why it's super critical to understand what is SEO and understand how SEO really works. तो एक और क्वेश्चन कि SEO ज़रूरी क्यों है? Why is SEO important? Why is SEO super critical as well? ये SEO इसलिए ज़रूरी है because इंटरनेट पे there are hundreds and thousands and millions of websites और उसमें से आपने अगर अपनी वेबसाइट को डिस्कवर कराना है तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होगी उसको हम ऑब्वियसली कहेंगे SEO। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रिटिकल कि आपको इस टेक्निक का पता हो, आपको इस टेक्निक को यूज़ करना आता हो और आपको इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अपनी साइट को ज़्यादा विजिबल बनाने का आर्ट भी आता हो। SEO कैन मेक और ब्रेक योर वेबसाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो प्लगइन्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा विजिबल कर सकते हैं। बट इस टॉपिक पे हम प्लगइन्स डिस्कस नहीं करेंगे, प्लगइन्स हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में हम ज़्यादा डिस्कस करना चाह रहे हैं कि SEO के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SEO क्यों ज़रूरी है, SEO से क्या आपकी वेबसाइट पे फ़र्क पड़ता है, SEO से क्या किस तरह से आपकी साइट की डिस्कवरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, एंड व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर वर्डप्रेस SEO। याद रखिएगा कि जर्नल वेबसाइट SEO और वर्डप्रेस SEO में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। WordPress is used by more than 30% of the entire websites on the internet. तो WordPress की जो SEO है और जर्नल SEO जो है ऑनलाइन उसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा। मैं आपको WordPress के कुछ SEO के फैक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आ जाता है आपके वेबसाइट की स्पीड, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो आपकी SEO भी अच्छी होगी। Why that is important? Because most of the websites are now accessed by mobile users. So it's important for SEO कि आपकी साइट loads up really fast on mobile. तो ये हो गया एक फैक्टर। इसके साथ साथ आपकी साइट क्या मोबाइल रेडी है कि नहीं है, आपकी साइट का जो लेआउट है वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। That's going to be super critical and that will define how good is your website on the mobile और उसकी SEO अच्छी है कि नहीं। साथ ही साथ there are other factors कि आपकी साइट की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है, आपकी साइट पे ऑब्वियसली कीवर्ड्स कितने ज़्यादा हैं, आपकी साइट पे इंफॉर्मेशन का लेआउट कितना इजी है। These are some of those factors which define what SEO is. पर ध्यान में रखिएगा SEO is not that easy as well. SEO is a whole field. पूरी एक इंडस्ट्री है SEO। तो आप dgskills.pk पे एक और कोर्स है जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बाय उस्मान लतीफ़, वो आप जाके ले सकते हैं और उस्मान की स्टोरी आप सुन भी सकते हैं। उस्मान इज़ वन ऑफ द सुपर हीरोज़ जिनको हमने इस कोर्स में आपसे इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप उनसे डायरेक्ट सीख सकें, आप उनसे डायरेक्ट लर्न कर सकें और डायरेक्ट उनकी स्टोरी को सुन के उससे यू कैन गेट सम टिप्स ऑन हाउ टू बी अ गुड SEO मार्केटर।
तो अब हम ये करते हैं, हम लाइव जाते हैं और लाइव जाके आपको दिखाते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं एसईओ के जो आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो हम क्या सीखना चाह रहे हैं? हम सीखना चाह रहे हैं एसईओ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर ट्राइंग टू लर्न वर्डप्रेस एसईओ। हम गूगल पे जाके लिखते हैं वर्डप्रेस एसईओ और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आर्टिकल्स और इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे पहले हमारे पास योस्ट एसईओ का प्लगइन आता है, जिसको मैं आपको ट्राई कराऊंगा ताकि आप इसको डिटेल में देख सकें, स्टडी कर सकें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वांट टू सर्च फॉर गूगल एसईओ फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जिससे आप देख सकते हैं कि साइट गूगल पे कैसे रैंक होती है। तो लेट्स स्टडी इट एंड लेट्स सी कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो गूगल देखता है। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सेसिबल यूआरएल। एक्सेसिबल यूआरएल क्या होता है? एक ऐसा यूआरएल जो कि बड़े इजीली सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं उनको एक्सेसिबल हो, और साथ ही साथ इट्स आल्सो सिक्योर। पेज स्पीड, तो मोबाइल पेज स्पीड आपकी बहुत मैटर करती है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस आपकी वेबसाइट की बहुत मैटर करती है, जिससे ये आइडिया हो कि आपकी वेबसाइट की ओरिएंटेशन मोबाइल पे कितनी इजी है, कितनी ज़रूरी है। डोमेन की एज, यूआरएल और अथॉरिटी बड़ी मैटर करती है। आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितना ऑप्टिमाइज है, ये बड़ा मैटर करता है। और साथ ही साथ थिंग्स लाइक आपके कंटेंट की लेंथ कितनी है, वो बहुत मैटर करती है। अगर आप वीडियो यूज़ करें कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। टेक्निकल एसईओ, कीवर्ड्स, फ्रेजेस कितने हैं, ये बहुत मैटर करता है। मेटा डिस्क्रिप्शन, यूज़र एक्सपीरियंस आपकी साइट का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लिंक्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, आउटबाउंड, इनबाउंड, ये लिंक्स बहुत मैटर करते हैं। सोशल सिग्नल्स आपकी साइट के, कि सोशल पे कंटेंट शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे रिएक्ट हो रहा है। और रियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं कुछ जो कि आपकी साइट को बताते हैं कि वो एसईओ में कितनी अच्छी है। एंड विच इज़ वाई वील गो बैक एंड वील सर्च फॉर वर्डप्रेस एसईओ और हम जाएंगे योस्ट एसईओ के प्लगइन पे। सो ये वो प्लगइन है विच हैज़ फॉर जनरेशंस डिफाइंड एसईओ फॉर एवरीवन, एंड नॉट जस्ट एवरीवन बट एवरीवन हु यूज वर्डप्रेस। आप देख सकते हैं कि योस्ट एसईओ इज द नंबर 1 वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन। 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, विच इज ह्यूज। साथ ही साथ इट वाज वेरी रिसेंटली अपडेटेड एज वेल, और इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। एंड इट इज वाइडली एक्लेम्ड इन द होल वर्डप्रेस कम्युनिटी एज वन ऑफ द बेस्ट एसईओ प्लगइन्स। इसकी फीचर्स हैं सच एज एक्सएमएल साइड मैप्स, ब्रेडक्रम्स, कैनोनिकल यूआरएल्स, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। सो ये सारी फीचर्स मिलके मेक योस्ट एसईओ द बेस्ट एसईओ प्लगइन। और इसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि कैसे योस्ट एसईओ को यूज़ करके आप अपनी साइट को ज़्यादा एसईओ रेडी गूगल के लिए बना सकते हैं। मोर विजिबिलिटी, मोर यूजर्स मीन्स मोर कैश मीन्स यू बीइंग वेरी हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू मेक यू हैप्पी। इसीलिए हम आपको एसईओ सिखाना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस डिजी स्किल्स की जर्नी में साथ रहें हमारे, हमसे सीखें, कनेक्ट करें, ग्रो करें, ताकि मिल के वी कैन मेक पाकिस्तान नंबर। टॉपिक के इस सिलसिले में वी वांट टू टीच यू, और वी वांट टू एक्चुअली कंटिन्यू टीचिंग यू एसईओ। एसईओ क्या है? एसईओ इज बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अभी तक आपके साथ जो गुफ्तगू हुई है, जो एक डिस्कशन हुई है, उसमें वी हैव ट्राइड टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट एसईओ इज, how it works and why it's important. But we're going to do a quick recap to see how SEO really works. But keep this in mind कि SEO कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये नहीं है कि आज आप जाके SEO अपनी वेबसाइट पे करेंगे, कल आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, परसों आप मिलियनेयर बन जाएंगे और तरसों जाके आप अपनी BMW खरीद लेंगे। इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट SEO is a whole industry. SEO जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी नाम देते हैं, इट्स अ होल इंडस्ट्री। इसमें लोगों ने कई साल लगाए हैं,
इसमें लोगों ने कई कई decades लगाए हैं to really learn and to really understand how SEO works and what are the some of do's and don'ts of SEO. So while we're trying our best to teach you what SEO really is about, keep this in mind कि एक dgskills.pk पे सेपरेट कोर्स है जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि उस्मान लतीफ़ लीड कर रहे हैं. उसको कोर्स को लेके आप SEO के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, डिटेल में सीख सकते हैं. हमारा मकसद इस पर्टिकुलर टॉपिक में और इस पर्टिकुलर कोर्स में वर्डप्रेस से रिलेटेड आपको हेल्प देना है. तो जो हम SEO इधर डिस्कस भी करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड पर्टिकुलरली एंड ओनली फॉर WordPress. So, as I said, recap करते हैं, थोड़ा सा क्विकली ज़रा देखते हैं कि यार SEO क्या है. What is SEO? SEO is search engine optimization. It's a way to make your site rank higher on search engines. लेकिन क्यों करनी है SEO? SEO की ज़रूरत इसलिए है because you want to be visible in front of your audience. You want to be visible in front of your users. और अगर आपकी साइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं होगी, people will not be able to find you. और अगर लोग आपको ढूंढेंगे नहीं, तो लोग आपके साथ ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे? अगर लोग आपके साथ ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे, तो भैया आप पैसे कैसे बनाएंगे? तो सारी कहानी है पैसे बनाने की, और उसके लिए SEO सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ SEO. सो दुनिया का सबसे जो मशहूर सर्च इंजन है, ऑब्वियसली दैट इज google.com. और google.com पे जैसे SEO होती है, दैट्स अ लिटिल डिफरेंट टू हाउ यू डू SEO फॉर Yahoo और हाउ यू डू SEO फॉर एनी अदर सर्च इंजन सच एज bing.com. आपने अपना फोकस रखना है गूगल पे, बिकॉज गूगल हैज ग्लोबली मोर देन 95% ऑफ द ग्लोबल सर्च इंजन मार्केट शेयर. इसीलिए आपने जो SEO सीखनी है, आपने जो ट्रैफिक लेके आनी है, दैट इज गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन हाउ गूगल रैंक्स योर पेजेस. और ये कुछ लफ्ज़ है जो आप बार बार सुनते रहेंगे, लाइक पांडा अपडेट या इस तरह की कुछ अपडेट्स गूगल की जो आती हैं वंस इन अ वाइल. तो आपने इससे घबराना नहीं है, बिकॉज दीज आर अपडेट्स रिलेटेड टू सर्च इंजन विच यू शुड लर्न अबाउट एंड यू शुड नो कि क्या है. जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक टॉपिक में बताया है कि more than 200 factors are used by Google to determine the SEO of your web page or your website. So it's not an easy feat. ये कोई एक बड़ी सिंपल चीज़ नहीं है. आपको डिटेल में स्टडी करना होगा, आपको डिटेल में देखना होगा कि what are some of the factors which can affect the SEO of your website. So let's discuss a little bit about the SEO plugins. SEO plugins क्या हैं? वर्डप्रेस में SEO प्लगइन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कौन से SEO प्लगइन्स यूज़ करके आप अपनी साइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं. सो SEO वर्डप्रेस के लिहाज से इज़ रिलेटिवली ईजी टॉपिक. वाई? बिकॉज एज वी हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, वर्डप्रेस इज़ यूज्ड बाय मोर देन 30% ऑफ द इंटायर इंटरनेट. पूरे इंटरनेट पे 30% जो वेबसाइट्स हैं, those are powered by WordPress. So that makes SEO relatively easy as compared to some of the other websites. और क्योंकि WordPress is a CMS, it's a content management system. जो SEO भी mostly derive होती है, वो होती है content से. So that's why it's relatively easy to learn कि WordPress पे SEO कैसे करते हैं. और उसके लिए कुछ plugins हैं जिनका मैं आपको नाम बताऊंगा. एक उनमें से है Yoast SEO. Yoast SEO वो प्लगइन है जो भी हम आपको ट्राई भी कराएंगे. साथ ही साथ देयर इज अनदर प्लगइन एज वेल कॉल्ड All-in-One SEO. All-in-One SEO भी एक प्लगइन है जो कि बड़ा मशहूर है. साथ ही साथ कुछ फैक्टर्स हैं SEO के जो शायद प्लगइन्स में अवेलेबल ना हो, बट जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है. स्टफ लाइक AMP पेजेस. व्हाट आर गूगल AMP पेजेस? भाई गूगल AMP पेजेस आर पेजेस विच लोड वेरी फास्टर, और गूगल इनको रैंकिंग में ऊपर दिखाता है because these are very fast loading mobile ready pages. तो इसको भी जाके Google AMP का भी एक plugin है, उसको भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं. साथ ही साथ any plugin that can increase the speed of your site, such as caching plugin, is also relatively important as an SEO plugin. So
ये कुछ प्लगइन्स का मैंने आपको नाम बताया. Let's go live. Let's try out the Yoast SEO plugin and see how it can help your website get a better SEO ranking. So अब हम सर्च करेंगे Yoast के SEO plugin को. So we'll go to Google and we'll search for Yoast SEO. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Yoast का SEO plugin जो है available है. So why is Yoast so popular? Yoast SEO plugin was actually the first WordPress SEO plugin that was created almost 12 years back. So ये बहुत ही एक पुराना plugin है and it has been updated very regularly. And Yoast SEO plugin is therefore the #1 WordPress SEO plugin. और इसकी आप जाके फीचर्स को भी जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. आप देख सकते हैं ये वो वाहिद प्लगइन की लिस्ट में आता है जो कि they are actively installed on more than 5 million websites on the internet, and this is being updated very regularly as well. So let's go to my website, which is dskills.sadhamid.000webhostapp.com, and वहाँ पे हम जल्दी से Yoast SEO plugin को इंस्टॉल करके देखते हैं कि how does it work, what functionalities it gives us, and how it can improve the SEO on our website, and similarly for your website as well. So as soon as this logs in, we'll go to the plugin section and वहाँ पे हम Yoast SEO के plugin को install करेंगे. और ये हो गया login. We'll go to the plugin section, and the good thing about this plugin is that it works with all other plugins as well. तो आपको किसी और plugin को deactivate करने की ज़रूरत नहीं है. You can just activate it and see. और देखें ये already मेरे पास installed तो था लेकिन activated नहीं था. So I'm just going to update it and I'm going to activate it. तो मुझे इसको from scratch install करने की ज़रूरत नहीं है. I can just update it and activate it. ये almost update हो रहा है और साथ ही साथ इसको हम activate कर लेंगे. So we have clicked activate. और जैसे ही हमने activate click किया देखें ये लिखा आ रहा है plugin has been activated. You can actually go to the SEO bar on the left जो आपको नज़र आएगा. वहाँ से आप SEO की सारी फीचर्स को सर्च अपीयरेंस, सर्च कंसोल, सोशल टूल्स आप देख सकते हैं. इसका प्रीमियम वर्जन भी एक अवेलेबल है. दिस इज इट फॉर द Yoast SEO प्लगइन. इसकी फीचर्स को जाके देखें, इसका डैशबोर्ड एक्सप्लोर करें. इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्लगइन, बट दिस इज द प्लगइन विच विल हेल्प यू डू SEO फॉर योर वेबसाइट. इसको एक्सप्लोर करें, देखें हाउ दिस प्लगइन कैन रियली एड वैल्यू टू योर वेबसाइट, help you rank better on Google and help you. So अभी तक हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया है. तो इससे आपको आइडिया होता है कि वर्डप्रेस कितना ही एक ईजी टू यूज़ बट येट इट्स सच अ पावरफुल सिस्टम. वर्डप्रेस पे आप क्या क्या नहीं कर सकते. आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, आप इसकी SEO कर सकते हैं, आप इस पर कंटेंट डाल सकते हैं, आप यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, आप ऑथर्स क्रिएट कर सकते हैं. भाई ये तो पूरी एक बड़ी डिटेल्ड कहानी है. जस्ट लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बट एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स बट ईजी टू यूज़ एंड वेरी पावरफुल सिस्टम. इसीलिए वर्डप्रेस को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, जो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया. बट इन दिस टॉपिक we want to focus on the visual side of WordPress. वो साइड WordPress की जो अभी तक शायद हमने इतनी डिटेल में डिस्कवर नहीं की, and that side is sliders. और मैं obviously जाऊंगा डिटेल में. I want to show you what WordPress sliders are, how they work, and कैसे ये आपकी वेबसाइट में चार चांद लगा सकते हैं. But before that, I want to do a recap of the visual side of WordPress in terms of themes. क्या आपको याद है कि themes क्या होती हैं? हो सकता है अभी तक आपने काफ़ी डिफरेंट तरह की themes ट्राई भी की हों. Themes allow you to change the appearance of your WordPress website without handling or managing any of the content. भाई content को छेड़े बगैर आप WordPress में बड़े ही easily उसका पूरा theme जो है वो change कर सकते हैं. And in fact, that's one of the reasons कि WordPress is so much preferred by clients as well. क्योंकि clients को पता है कि अगर हमने इस वेबसाइट की थीम को थोड़ा सा चेंज भी करना हुआ तो हमारे कंटेंट को बिल्कुल किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा. And how you do this?
You do this by installing a new theme. हमने आपको कुछ थीम्स यहाँ पे ट्राई कराई, साथ ही साथ हमने आपको बेस्ट वर्डप्रेस की थीम्स भी ट्राई कराई. हमने आपको टिप्स दी कि कैसे आप थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप थीम्स को सर्च कर सकते हैं, कैसे कुछ थीम्स आर फ्री, कुछ थीम्स आर पेड. वी ऑल्सो मेड यू ट्राई अमेजिंग बिल्डर्स लाइक एलिगेंट थीम्स का जो डीवी बिल्डर है, या एलिमेंटर जो एक प्लगइन है, या साथ ही साथ जो साइट ओरिजिन का बिल्डर. इस तरह के बहुत बिल्डर्स, और बीवर बिल्डर का भी मैंने आपको बताया था. सो दीज आर द डिफरेंट बिल्डर्स दैट यू कैन एक्चुअली यूज टू add more functionality, add more themes to your website. But because we want to focus on sliders, so इस वाले टॉपिक में हम स्लाइडर्स की बात करेंगे. एक पॉइंट जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि थीम में स्लाइडर ऐड करना है कि नहीं, ये टोटली आपने डिसाइड करना है. क्यों? क्योंकि देयर आर सम प्रोज एंड देयर आर सम कॉन्स. और कुछ थीम में हो सकता है स्लाइडर ऑलरेडी अवेलेबल हो, कुछ थीम में हो सकता है आपको स्लाइडर्स खुद ऐड करने पड़े. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई स्लाइडर होता क्या है? व्हाट आर स्लाइडर्स? इसको दूसरे लफ्जों में हीरो इमेज भी कहा जाता है. सो अ हीरो इमेज और अ स्लाइडर इज द मेन बैनर दैट समबडी सीज व्हेन दे कम टू योर वेबसाइट. तो आपकी वेबसाइट पे अगर कोई पहली दफा लॉग इन करेगा तो जो उसको टॉप पे एक बैनर नजर आएगा, दैट बैनर इज नोन एज द स्लाइडर, या इज ऑल्सो नोन एज द हीरो इमेज. और अगर आपको याद हो कि हमने आपको रिसेंट टॉपिक्स में जब वू कॉमर्स का एक पूरा शो केस दिखाया था, तो उसमें ऑल द वेबसाइट्स यूज्ड टू हैव अ स्लाइडर. और खास तौर पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में या मैगजीन वेबसाइट्स में स्लाइडर होना तो लाजमी है. क्यों? बिकॉज स्लाइडर can really capture the attention of the users. अगर यूजर की अटेंशन कैप्चर होगी तो वो आपके प्रोडक्ट या कंटेंट पे क्लिक करेंगे. अगर वो आपके प्रोडक्ट या कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करेंगे. सो इस पूरे यूजर फ्लो में स्लाइडर या हीरो इमेज का होना बहुत बहुत ज़रूरी है. और हम आपको एक एग्जांपल भी देंगे इब्राहिम टॉय हाउस की. दिस इज़ a website that one of my friend runs. उस पे कैसे वो स्लाइडर्स को यूज करते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं. और ऑब्वियसली इस हमारे जो टॉपिक है उसमें डिफरेंट प्लगइन्स भी हम एक्सप्लोर करेंगे स्लाइडर्स के. काफ़ी वैसे तो हैं प्लगइन स्लाइडर के जो आप ट्राई कर सकते हैं, बट द वन दैट वी वांट टू ट्राई आउट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन स्लाइडर. सो रेवोल्यूशन स्लाइडर allows us to very easily add a slider to our website. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके आंसर करना चाहता हूं. वो ये है कि अगर तो आप एक बिल्डर प्लगइन यूज कर रहे हैं तो क्या आपको स्लाइडर प्लगइन अलग से यूज करने की जरूरत है? सो लेट्स से इफ यू यूजिंग समथिंग लाइक डीवी या यू यूजिंग समथिंग लाइक एलिमेंटर, डू यू नीड टू इंस्टॉल अ सेपरेट स्लाइडर प्लगइन? सो द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज अ नो. Most of the builder plugins like DV, like Elementor, like Beaver Builder, like Site Origin, all of them give you built-in slider options. तो आपको अलग से प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है स्लाइडर की. और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जितने कम प्लगइन्स आप इंस्टॉल करेंगे उतनी आपकी साइट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी. दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके वेबसाइट पे स्लाइडर होना ज़रूरी है? सो कीप दिस इन माइंड कि अगर आपकी साइट पे किसी तरह की एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो स्लाइडर होना लाजमी है. बट इफ योर साइट इज नॉट अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इट्स मोर अबाउट कंटेंट, तो स्लाइडर को होना ना होना उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. दीज आर जस्ट माई टिप्स. सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज वी कैन टेक यू थ्रू अ लाइव जर्नी. हम एक स्लाइडर के प्लगइन जो है वो सर्च करते हैं गूगल पे. हम फिर साथ ही साथ विल ट्राई टू इंस्टॉल वन ऑफ द स्लाइडर प्लगइन्स एंड वी विल ट्राई टू सी कि उनकी फंक्शनैलिटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट को चार चांद लगा सकते हैं यूजिंग इमेज स्लाइडर्स और इवन वीडियो स्लाइडर्स. स्लाइडर्स की हम बात कर रहे थे. एक चीज़ जो मैंने शायद मेंशन नहीं की, मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, वो ये है कि स्लाइडर्स सिर्फ इमेजेस की नहीं बल्कि वीडियो के भी हो सकते हैं. आई विल गिव यू 2 वेरी गुड एग्जाम्पल्स टू सी कि स्लाइडर्स कैसे आपकी वेबसाइट को चार चांद लगा सकते हैं. So the first website that we're going to see is called Ibrahim Toy House. ये बड़ी मशहूर एक यूके की साइट है
मैं इसकी आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? बिकॉज दिस साइट इज एक्चुअली पावर्ड बाय वर्डप्रेस, और ये वू कॉमर्स पे पूरी बनी हुई है साइट, एंड इनका जो पूरा बिजनेस है दैट्स एक्चुअली, एंड द फाउंडर इज एक्चुअली अ पाकिस्तानी। सो ये भी कुछ वर्डप्रेस के ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि वर्डप्रेस को यूज करके दे आर मेकिंग मिलियंस ऑन देयर वेबसाइट। सो इब्राहिम टॉय हाउस बेसिकली सेल्स इस्लामिक टॉयज टू अ वेरी बिग मार्केट इन द यूके। और देखें जैसे ही इनकी साइट लोड हुई है तो आपको टॉप पे एक स्लाइडर नजर आ रहा है। ये पूरी वेबसाइट इस वक्त इट इज पावर्ड बाय वर्डप्रेस। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त एक आपको एक स्लाइडर नजर आ रहा है जो कि फेड इन फेड आउट हो रहा है, और आप इस स्लाइडर को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाट अ हीरो इमेज और स्लाइडर डज। इसी तरह एक और साइट की मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं विच इज scratchpetfood.com.au। इसकी मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? बिकॉज जो इस साइट पे आपको स्लाइडर नजर आ रहा है दैट स्लाइडर इज अ वीडियो स्लाइडर। तो आप इमेज स्लाइडर्स भी डाल सकते हैं और आप साथ साथ वीडियो स्लाइडर्स भी डाल सकते हैं। तो हम ये करेंगे कि हम जाएंगे दोबारा गूगल पे एंड वी विल यूज अ सर्च क्वेरी कॉल्ड स्लाइडर प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। एंड आप देखते हैं कि जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स आ गए। वाउ स्लाइडर, स्लाइडर बाय 10 वेब, लेयर स्लाइडर। बट व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू गो टू आवर वेबसाइट एंड वी वांट टू ट्राई आउट रेवोल्यूशन स्लाइडर। तो मैं अपनी साइट पे जाऊंगा और वहाँ पे आई विल ट्राई टू इंस्टॉल द रेवोल्यूशन स्लाइडर प्लगइन एंड आई विल ट्राई टू क्विकली सी कि उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके आई कैन ऐड ऑब्वियसली अ स्लाइडर टू माई वेबसाइट। अगेन आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक बिल्डर प्लगइन है लाइक डीवी या एलिमेंटर तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल अ सेपरेट प्लगइन। यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशन स्लाइडर लिखा और जैसे ही मैंने रेवोल्यूशन स्लाइडर लिखा आप देखेंगे कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगी स्लाइडर की। और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रही हैं। तो आई ट्राई टू इंस्टॉल द फर्स्ट वन बाय नीवो कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस इमेज स्लाइडर। जैसे ही मैं ये इंस्टॉल करूँगा तो मेरे पास इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी। आप देख रहे हैं कि 40,000 वेबसाइट्स इसको यूज़ कर रही हैं। इट वाज अपडेटेड 1 मंथ बैक, सो ऑब्वियसली इट्स अ रिलेटिवली पॉपुलर प्लगइन। और हमने आपको पहले बताया हुआ है कि नकालों से होशियार रहें व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड ट्राई टू यूज़ प्लगइन्स व्हिच आर यूज्ड बाय एटलीस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब अगर 5 से 10,000 लोग एक पर्टिकुलर प्लगइन को यूज़ कर रहे हैं सो देयर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि वो प्लगइन सही होगा। सो नीवो स्लाइडर का आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है। मैं नीवो स्लाइडर में जा सकता हूँ एंड वहाँ पे नीवो स्लाइडर में आई कैन ऐड अ न्यू प्लगइन टू माय वेबसाइट। जैसे ही ये सेटिंग लोड हो जाती हैं तो यू कैन सी कि वो मुझे बता रहा है कि आई हैव अ फ्यू ऑप्शन टू ऐड अ न्यू स्लाइडर। सो आई जस्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू एंड ऐड न्यू क्लिक करते ही ये मुझे एक नए स्लाइडर ऐड करने की ऑप्शन दे देगा। Most of the slider plugins usually allow you to add slider on your pages or your posts using a short code. तो शॉर्ट कोड के बारे में हमने पहले जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मुझे एक स्लाइडर की ऑप्शन दे रहा है। मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, उसमें इमेजेस डाल सकता हूँ, डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं अपलोड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन ऐड अ स्लाइडर टू योर वेबसाइट। देखिए मैंने स्लाइडर ऐड किया, आई कैन क्लिक ऑन पब्लिश और पब्लिश क्लिक करते ही मुझे ये शॉर्ट कोड डालना होगा अपने उस पेज में। तो ये आपने एक सिंपल एग्जांपल देखी कि कैसे आप एक स्लाइडर इमेज ऐड कर सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट पे। और चूंकि ये इमेज स्लाइडर है तो शायद हमें वीडियो स्लाइडर ऐड करने की ऑप्शन ना दे, बट यू कैन गेट प्लगइन्स वेरी इजीली व्हिच कैन लेट यू इंस्टॉल अ वीडियो स्लाइडर एज वेल। तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, कुछ अच्छी एग्जांपल्स हैं, इनको जाएं एक्सप्लोर करें, एक दूसरे के साथ सीखें, ट्राई टू बी वेरी एक्टिव, learn from each other, grow, connect with each other, and try to be a part of this revolution, which is dgskills.pk। और हमारे साथ कनेक्ट करते रहें, सीखते रहें, एंड एक दूसरे के लिए आगे बढ़ें। एंड लेट्स अभी तक यू हैव मेड अ लॉन्ग प्रोग्रेस। और अगर आपको याद हो कि मैंने आपको पहले टॉपिक में क्या कहा था, द जर्नी ऑफ 1,000 miles begins with a single step, and you should feel proud, you should congratulate yourself, because आपने अभी तक काफ़ी ज़्यादा steps ले लिए हैं and you're actually very close to the completion of the whole course।
कुछ ही और टॉपिक्स रह गए, कुछ ही टॉपिक्स बाद यू विल बी एबल टू अर्न योर ओन सर्टिफिकेट एंड साथ ही साथ यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर एलुमनाई कम्युनिटी ऑफ dgskills.pk। तो इसको प्लीज सीरियस लें, देखें कि यार अगर आप इतनी प्रोग्रेस करके यहां तक पहुंचे हैं तो कुछ ही कदम आगे जाके यू कैन एक्चुअली बिकम वेरी सक्सेसफुल। और अगर आपको याद हो कि मैंने आपको सक्सेसफुल लोगों की कहानी जब सुनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि द ओनली थिंग कॉमन इन देम इज दैट दे हैव एन ऑब्जेक्टिव एंड दे आर डिसिप्लिन्ड। तो ये चीज प्लीज जहन में रखिएगा। इस टॉपिक में वी वांट टू एक्सप्लोर वर्डप्रेस फाइल मैनेजर। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं वर्डप्रेस फाइल मैनेजर के बारे में, याद कराता चलूं कि वर्डप्रेस इज अ CMS। और ये चीज मैंने तकरीबन 1000 दफा इस कोर्स में आपको बार बार बताई होगी। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि वंस यू नो कि वर्डप्रेस क्या है, ओनली देन यू कैन फाइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स विद वर्डप्रेस। चूंकि वर्डप्रेस एक फाइल मैनेजर है और साथ ही साथ एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सो हर तरह की फाइल्स आप वर्डप्रेस में स्टोर कर सकते हैं। दीज कुड बी इमेज फाइल्स, दीज कुड बी video files, these could be audio files, or this could even be blobs of text. इसके साथ साथ आप बहुत और तरह की फाइल्स भी वर्डप्रेस में सेव कर सकते हैं। फाइल्स लाइक PDFs, फाइल्स लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स लाइक पावरपॉइंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइल्स आप वर्डप्रेस में आखिर क्यों स्टोर करेंगे? भाई ये फाइल स्टोर करने के लिए तो आपके पास सर्विसेज हैं लाइक ड्रॉपबॉक्स, लाइक गूगल ड्राइव। आपके फोन और आपके लैपटॉप पे ये फाइल्स भी स्टोर्ड है। सो व्हाई एग्जैक्टली वुड यू सेव दीज काइंड ऑफ फाइल्स ऑन वर्डप्रेस? भाई वो इसलिए बिकॉज वर्डप्रेस इज अ वेरी पावरफुल फाइल मैनेजर as much as it is a powerful content manager। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे CMS में वो कौन सी फाइल्स हैं जो आप स्टोर कर सकते हैं, वो कौन सी फाइल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, और वो कौन सी फाइल्स हैं जिनको आप रीयूज कर सकते हैं। स्टोर, यूज एंड रीयूज, ये आपने ज़हन में रखना है। आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। व्हाई वुड समवन want to store a word file on their WordPress? भाई वर्ड डॉक्यूमेंट आप हो सकता है आप एक असाइनमेंट बना रहे हो और आप उस असाइनमेंट के बारे में लिखना चाहते हैं, so you can very easily upload a word document on WordPress। या सोचें हो सकता है आप PowerPoint फाइल एक शेयर करना चाह रहे हो because you want to share a presentation, you can do that on WordPress as well। साथ ही साथ हो सकता है कोई PDF डॉक्यूमेंट हो, साथ ही साथ हो सकता है कोई ऑडियो फाइल हो। We have actually in our previous topics given you all examples of the sort of files that can be stored on WordPress। But कुछ questions हैं जो बड़े ज़रूरी हैं और इन questions के बारे में आपने इसलिए सोचना है because these questions will affect the performance of your WordPress website। Number 1 question, कौन कौन सी ऐसी extensions हैं जो WordPress पे supported हैं? Well, by default you have extensions like image files। image files कौन कौन सी आप अपलोड कर सकते हैं अपनी WordPress साइट पे? You can upload PNG files, you can upload JPEGs, you can upload BMP bitmap images। so ये कुछ specific image files हैं जो आप अपनी WordPress साइट पे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो में you can upload MP4, you can upload move file, इसी तरह विंडोज मीडिया फाइल भी आप अपने वर्डप्रेस पे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो के अलावा डॉक्यूमेंट्स में जिस तरह मैंने आपको बताया वर्ड है, पावरपॉइंट है, साथ ही साथ ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जिसकी एक्सटेंशन होती है ODT, वो आप अपलोड कर सकते हैं। सो एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑब्वियसली पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी कुछ फाइल्स हैं जो आप अपलोड कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड क्वेश्चन कि आपने ये सोचना है कि कितनी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं। करने का तो आप अनलिमिटेड फाइल्स अपलोड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस पे, बट दीज आर लिमिटेड बाय द होस्टिंग सर्विस दैट यू आर यूजिंग। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
कि यू डू नॉट अपलोड इतनी फाइल्स कि आपकी होस्टिंग परफॉर्मेंस इसकी वजह से इफेक्ट हो, और आपको अपनी फाइल्स को मैनेज करना भी आना चाहिए. इट्स इंपॉर्टेंट सो यू कैन प्रॉपरली यूज एंड रीयूज, स्टोर, यूज एंड रीयूज. जिस तरह मैंने आपको पहले भी 3 ये चीज़ों का बताया, यू हैव टू सी कि किस तरह आप अपनी वर्डप्रेस फाइल्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. सो अभी तक क्या हुआ? अभी तक मैंने आपको डिफरेंट तरह की फाइल्स का बता दिया है, मैंने कुछ FAQs बता दिए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फाइल्स का हम जिक्र कर लिया है. और ये फाइल्स आप डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीकों से यूज़ करेंगे. सो बी वेरी कॉशियस एंड बी वेरी माइंडफुल कि किस तरह की फाइल्स आपने अपने सर्वर पे अपलोड करनी है. कुछ फाइल्स जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी अपनी साइट पे अपलोड ना करें. वन एग्जाम्पल इज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, EXE फाइल्स. Any file that runs any kind of program that can pose a security risk to your website. आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है. इनफैक्ट अगर आप इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो WordPress will not allow you to have to install a special extension for special files. तो इतनी बात हो गई फाइल्स की. आई थिंक नाउ इट्स अबाउट टाइम कि जाके मैं आपको कुछ फाइल्स के बारे में दिखाऊं और कुछ फाइल्स अपलोड कराऊं. सो लेट्स ओवर टू द लाइव सेशन एंड ट्राई देम आउट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल टाइप्स वर्डप्रेस में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड है, तो वील गो टू गूगल एंड वी विल सर्च फॉर सम ऑफ दीज फाइल टाइप्स. सो आई विल राइट विच फाइल टाइप्स आर सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस. ये क्वेरीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपने बार बार ये क्वेरीज खुद सर्च करनी है. सो यहाँ पे अब पहला लिंक आया है और मैं जाके wordpress.com पे देख सकता हूँ कि कौन कौन सी फाइल टाइप्स हैं जो सपोर्टेड हैं. JPEG है, डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा और हैं, जिप है, ऑडियो है, MP3 है, वीडियो है. भाई अभी ज़बानी तो मुझे याद नहीं है, आपको ऑनलाइन जाके सर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि विच फाइल टाइप्स आर एक्चुअली सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस. एक और क्वेरी आप गूगल पे लिख के सर्च करें, हाउ टू अपलोड एन अनसपोर्टेड फाइल ऑन वर्डप्रेस. सो एक हमें लिंक मिला है विच सेज हाउ टू अलाउ अपलोड ऑफ अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स. ये वो फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं करता. एंड इफ यू ट्राई टू अपलोड देम तो आपको एक एरर नजर आएगा, सॉरी दिस फाइल टाइप इज नॉट परमिटेड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन. सो ये अपलोड करने के लिए यू कैन एक्चुअली आइदर ऐड अ स्पेसिफिक कोड, ये जिस तरह आपको कोड नजर आ रहा है, या आप एक प्लगइन जिसका नाम है WP Add MIME Types, उसको भी ऐड कर सकते हैं. तो ये अगेन मैं आप पे छोड़ूंगा, आपने इसको सर्च करना है और आपने इसको ट्राई करना और देखना है. हम इस टॉपिक में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं एक प्लगइन जिसका नाम है WP फाइल मैनेजर. और ये WP फाइल मैनेजर इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स. 200,000 इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस है और 5 days ago ये ऑलमोस्ट अपडेट हुआ है. और इस तरह का ये सिर्फ एक प्लगइन नहीं, इस तरह के आपको बहुत सारे और प्लगइन्स भी मिल जाएंगे. और मकसद आपको लकीर का फ़कीर बनाना नहीं है. मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे जो प्लगइन नज़र आया वही प्लगइन आपकी ज़िंदगी और आखिरत में रहेगा. आपने खुद देखना है कि कौन सा प्लगइन आपके लिए सही है. डिफरेंट प्लगइन्स एक्सप्लोर करने में कोई गलत बात नहीं है. यू कैन गो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लगइन्स टू सी विच प्लगइन्स वर्क बेस्ट फॉर यू. सो हम इस वक्त ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर रहे हैं और अभी मैं सर्च करूंगा WP फाइल मैनेजर और मैं देखता हूं कि मेरे पास कौन सा प्लगइन आता है. सो आई विल सर्च फॉर WP फाइल मैनेजर एंड आई विल सी. अब देखें जब मैंने WP फाइल मैनेजर सर्च किया है तो मेरे पास फाइल मैनेजर भी है, मेरे पास एडवांस फाइल मैनेजर भी है, मेरे पास एक सिंपल फाइल मैनेजर प्लगइन भी है और भी बड़े और तरह के प्लगइन्स आ गए हैं. तो मैं क्या करूंगा, आई लुक फॉर द प्लगइन विच हैज़ द मोस्ट एक्टिव इंस्टॉलेशंस, which has the best reviews and which was most recently updated and which is compatible with my version of WordPress. So this plugin is the plugin that I am going to install and install करते ही मैं इसको activate करूँगा और activate करने के बाद I will see कि ये कौन सी features मेरी WordPress website पे add करेगा. So plugin installation fail हो गई है which is perfectly fine. So ये भी एक अच्छा आपके लिए live आपको नज़र आ रहा है कि अगर प्लगइन इंस्टॉलेशन फेल हो जाए तो घबराना नहीं है और उसको दोबारा ट्राई करना है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू इंस्टॉल दैट प्लगइन वंस अगेन. अगर तो प्लगइन इंस्टॉल हो गया तो वेल एंड गुड, ना इंस्टॉल हुआ तो वी विल ट्राई टू
install another plugin, और अगर ना भी हुआ मेरे पास इस वक्त plugin install, you can always go back and install them on your own website. I'm going to try this one last time and we'll see if this plugin installs or not. तो plugin installation फिर fail होगी. I'm going to try another plugin which is Advanced File Manager, और ये plugin install हो गया. So why this is a very good example, क्योंकि आपके साथ भी ये होगा कि आपके हो सकता है कभी plugin install ना हो. तो प्लीज़ हमें बार बार आके ये क्वेश्चन ना पूछते रहिएगा कि प्लगइन क्यों नहीं इंस्टॉल हुआ. थोड़ा सा सब्र कर लें और थोड़ी देर बाद इंस्टॉल कर लें. हो सकता है उस वक्त ना चल रहा हो, कोई मसला हो. तो देखिए मैंने दूसरा प्लगइन इंस्टॉल किया आपके सामने, बड़े आराम से वो इंस्टॉल हो गया और ऊपर अब मुझे नज़र आ रहा है फाइल मैनेजर. सो आई जस्ट क्लिक ऑन फाइल मैनेजर एंड वहाँ से मैं अपनी सारी फाइल्स की डिटेल देख सकता हूँ. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस, कि आप बड़े ही ईजी तरीके से फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं. सो दिस कैन मेक योर लाइफ वेरी इजी. हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ सीखते रहिएगा, और जो नए नए प्लगइन्स हम आपको ट्राई करा रहे हैं उन्हें भी ट्राई करते रहिएगा. हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा dgskills.pk पे, ताकि वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चंस हमारे LMS पे पोस्ट कर सकें. और अभी तक वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर द इजी साइड ऑफ वर्डप्रेस. आपने घबराना नहीं है, मतलब मैं आपको कोई अभी मुश्किल चीज़ें नहीं कराना चाह रहा, बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाट कैन एक्चुअली हैपन इफ यू ट्राई टू एक्सप्लोर द एक्सपर्ट साइड ऑफ वर्डप्रेस. ये एक्सपर्ट साइड क्या है, किस तरह से आप वर्डप्रेस के एक्सपर्ट बन सकते हैं, कौन सी ये फीचर है, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा. क्या आपने कभी सोचा है कि वर्डप्रेस जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, हाउ वाज इट बिल्ट, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस या व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस व्हिच पावर वर्डप्रेस. उसमें से एक है HTML, उसमें से एक है CSS, एक है PHP और एक है MySQL. सो ये जो चारों लैंग्वेजेस का एक अमेलगमेशन है, दैट इज व्हाट मेक्स वर्डप्रेस सो अमेजिंग. इसमें से दो लैंग्वेजेस आर फ्रंट एंड HTML and CSS, and two languages are powering the back end of this content management system that we know as WordPress. HTML and CSS are the front end and PHP and MySQL is the back end. So there is the front and there is the back. समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है because based on how this whole system works, you can do customization in this whole system. आप इस पूरे सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इस पूरे सिस्टम को एडिट कर सकते हैं. यू कैन ऐड न्यू फीचर्स, यू कैन चेंज द लुक एंड फील. आपका जो पूरा अपीयरेंस वाला सेक्शन है, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन भी की, इज पावर्ड बाय द फ्रंट एंड दैट इज नोन एज HTML and CSS. HTML and CSS are the building blocks of WordPress. But more than the HTML, we are interested in learning about CSS. So ये वो CSS नहीं है. एक तो CSS का आपने लफ्ज़ सुना होगा कि CSS का एग्ज़ाम होता है, वो ले लें तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे. ये वो CSS नहीं है. उसी तरह की एक और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है जिसको कहते हैं cascading style sheets. So what is CSS in online world? It is cascading style sheets. ये basically एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को एक स्टाइल शीट दे सकते हैं. इट्स इन द नेम, जस्ट लुक एट द नेम, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. तो ये एक स्टाइल शीट है जो आप अपनी वेबसाइट को बताते हैं, जिससे वो कोई कस्टम इमेज या कस्टम अपीयरेंस शो करता है. एवरी थीम दैट यू सी इन वर्डप्रेस यूजेस टू लैंग्वेजेस टू शो इट्स अपीयरेंस. एक है HTML और एक है CSS. और हर थीम अपनी एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट या CSS जनरेट करती है whenever it's being loaded by the end user. बट हमारा ऑब्जेक्टिव इधर क्या है कि हमने एक कस्टम CSS ऐड करना है. We are going to add a custom CSS. So वो कस्टम CSS क्या है और वो कस्टम CSS क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे. लेकिन साथ ही साथ ये देखते हैं कि क्यों कस्टम CSS ऐड करना ज़रूरी है. भाई हो सकता है आप कोई एक टाइटल चेंज करना चाहते हो,
हो सकता है आप किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो सकता है आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो सकता है आप कोई एक टेक्स्ट ब्लॉक में किसी चीज़ का बॉर्डर चेंज करना चाहते हो सकता है आप किसी भी तरह की एक कोई नई विजुअल फीचर चेंज करना चाहते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में आप नहीं कर सकते. The good news is that some of the advanced themes have built-in custom CSS editors. तो आप थीम में ही जाके कुछ एडिट्स कर सकते हैं एंड एडिट से you can actually change the front end of the website. But if you're not able to do that, then the good news is that you can use a plugin. तो अभी तक आपको पता लग चुका होगा कि वर्डप्रेस में कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं. That's the beauty of WordPress. That's why WordPress is so powerful. That's why WordPress is so customizable. That's why WordPress is so flexible. So आप custom plugin एक install कर सकते हैं custom CSS के नाम से and you can go into your editor. वहाँ पे आप custom CSS लिख के you can actually edit it. But ख्याल रहे कि CSS is a whole language. So पहले तो मेरी आपको ये सजेशन होगी कि अगर आपको CSS नहीं आता तो आप CSS को जाके पढ़ें और सीखें. It will take you at least a couple of weeks to learn CSS. और अगर आपको CSS आता है तो आप डायरेक्टली जाके खुद ही अपनी एडिट्स कर सकते हैं. बट अगर आप CSS नहीं सीखना चाहते, अगर आपको CSS मुश्किल लगता है तो you can always ask a friend to do some customizations in your WordPress website using CSS. तो जाएंगे अब थोड़ा सा लाइव जाएंगे और देखेंगे कि CSS क्या है, CSS कैसे दिखता है, कैसे आप कस्टम CSS ऐड कर सकते हैं and how you can add customizations to your website using CSS. Cascading style sheet. It's a language through which you can add styling to a particular page. और आप w3schools.com पे जाके डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं कि what is CSS, how CSS works और CSS कैसे आपकी वेबसाइट पे एक कस्टम स्टाइल शीट को ऐड कर सकते हैं. मेरा मकसद इस कोर्स में आपको CSS सिखाना नहीं है. मेरा मकसद इस कोर्स में आपको CSS के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो देना है और बाद में आप अगर खुद सीखना चाहें इसको तो सीख सकते हैं. थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ कि अगर CSS में आपने बॉर्डर ऐड करना हो, बॉर्डर पे बैकग्राउंड देना हो तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. आप देख रहे हैं. बट इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपने ये सिर्फ तब यूज़ करना है अगर इफ़ यू रियली वांट टू यूज़ इट. साथ ही साथ अगर आपने CSS में कोई बैकग्राउंड्स देने हो तो वो आप दे सकते हैं. कलर्स देने हो CSS में कलर्स आप दे सकते हैं. पैडिंग देनी हो वो दे सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. इसी तरह बॉक्स मॉडल है, फॉन्ट्स हैं, आइकन्स है. CSS इज़ वेरी डिटेल. सो आपने थोड़ा सा इसको स्टडी करना है और देखना है कि हाउ CSS एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट. मैं आपको CSS सिखाऊंगा तो नहीं, सिर्फ मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर जॉब इज़ टू ऐड कस्टम CSS टू वर्डप्रेस. और ये मैंने एक गूगल क्वेरी लिखी है और ये wordpress.com के लिए भी है और आपके उस वर्डप्रेस के लिए भी है जो आपने अपनी वेबसाइट पे खुद इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मोस्टली आप लोगों ने किया होगा. तो एक प्लगइन हमें मिला है जिसका नाम है WP Add Custom CSS. WP Add Custom CSS was updated 10 months ago. It has 100,000 key installation, so it looks like the right plugin which I should be installing on my website. बट सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरी जो करंट थीम है क्या वो मुझे एक कस्टम CSS एडिट करने पे अलाउ करती है कि नहीं करती. अगर करती है तो लेट्स सी. अपीयरेंस में हम जाएंगे और वहाँ से वील गो टू कस्टमाइज, वील गो टू अपीयरेंस, वील गो टू द कस्टमाइज सेक्शन और वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि क्या कस्टम CSS की एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है. और मैंने जब अपनी साइट का कस्टम वाला पार्ट खोला है, कस्टमाइज़ वाला, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरी साइट में DV इंस्टॉल हुई हुई है और DV में एक एडिशनल CSS का पार्ट है. तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल CSS ऐड कर सकता हूँ. और व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन एक्चुअली गो बैक and I can add a custom plugin for
custom CSS. So मैं जाऊंगा वापस and I look for plugins and I'll search for custom CSS. So मुझे different plugins मिल रहे हैं, WP add custom CSS, simple custom CSS, simple custom CSS and JS. I'll try to install WP add custom CSS जो कि मुझे एक ऑप्शन देगा ऑफ इंस्टॉलिंग अ कस्टम CSS. क्वेरीज लिखना आपको खुद आना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्वेरीज कैसे लिखते हैं. माई सजेशन टू यू इज़ टू गो एंड लर्न वर्डप्रेस एंड सी कि वर्डप्रेस के अंदर CSS आप कैसे कस्टम ऐड कर सकते हैं. ये मैं एक्टिवेट करूँगा और उसके बाद लेफ्ट पे यू विल सी कि मेरे पास एक ऐड कस्टम CSS की ऑप्शन आ गई है. जब ऐड कस्टम CSS में मैं जाऊँगा तो आई कैन ऐड कस्टम CSS फ्रॉम दिस सेक्शन. तो इस पूरे सेक्शन में आई कैन ऐड थिंग्स लाइक बैकग्राउंड और यहाँ पे मैं उसका URL दे सकता हूँ. दीज आर नॉट एग्जैक्टली दोज रियल क्वेरीज, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा. आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कौन से CSS रूल्स हैं, कहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सारा डिपेंड करेगा अबाउट फ्रॉम द कस्टम CSS दैट यू आर लर्निंग ऑन w3schools.com. वहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज को देखें कि वो क्वेरीज कहाँ से आप ऐड कर सकते हैं आपकी साइट पे और कैसे वो आपकी साइट को यहाँ पे इफेक्ट करेंगी. एंड बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू ऐड ऐसी क्वेरीज जो कि आपकी साइट को बेहतर कर सकें, आपकी साइट में नई विजुअल फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकें. तो आपका और हमारा साथ इस तक रहेगा कि वी विल ट्राई टू टीच यू एज मच एज पॉसिबल, वी विल ट्राई टू गाइड यू एज मच एज पॉसिबल. बट सीखना आपने करना है, आपने एक्सप्लोर करना है. एंड करते रहें, सीखते रहें. प्लीज़ CSS जाके ज़रूर सीखें and try to learn about. Until now, you've tried to explore different features of WordPress, जो कि WordPress की built-in features हैं या साथ साथ WordPress में किसी तरह से integrate होती हैं. These could be features like CSS, these could be features like how to add a slider, these could be features like भाई आप users की profile कैसे edit कर सकते हैं या change कर सकते हैं, और features like आप setting में जाके कैसे चीज़ें change कर सकते हैं, पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, पेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, हाउ यू कैन यूज़ बिल्डर्स, हाउ यू कैन यूज़ थीम्स, हाउ यू कैन यूज़ प्लगइन्स और इवन फाइल मैनेजर्स. डिफरेंट तरह की चीज़ें आप वर्डप्रेस में कर सकते हैं. दैट्स व्हाट यू हैव लर्नड सो फार. बट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई वांट टू टीच यू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, एंड दैट इज़ अबाउट ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग का लफ्ज़ आपने शायद बहुत ज़्यादा सुना हो. ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग इज़ टू सेंड अ मैस ईमेल टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स और यूज़र्स एंड एक्सपेक्ट कि वो उस पर किसी तरह का एक एक्शन लेंगे थ्रू योर कॉल टू एक्शन. तो जब भी आप एक ईमेल सेंड करते हैं, आप किसी को कोई ना कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं और उस कम्युनिकेशन में there is an intent for action. What do you mean by intent for action? Intent for action का मतलब है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका यूज़र कुछ ना कुछ करेगा या कोई ना कोई जवाब देगा या कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करेगा या कोई ना कोई चीज़ परचेज करेगा. इसी तरह नॉर्मल ईमेल में जब ये इस तरह होता है तो यू कैन डू दिस ऑन अ मैसिव स्केल, यू कैन डू दिस विद द मैसेज, एंड दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग. Let's do a recap on this. क्या है email marketing? Email marketing is a way to communicate with hundreds, thousands or even millions of customers with the intent for action. वो intent for action हो सकती है कि you want them to come to your website or read an article. वो intent for action हो सकती है कि you want them to come to your website and do a transaction. Intent for action होना ज़रूरी है और वो किसी ना तो किसी तरह की intent for action जो है ना लाजमी होगी. हाउ डज ईमेल मार्केटिंग रियली वर्क? भाई आखिर ईमेल मार्केटिंग है और आपको समझ भी आ गया कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, बट हाउ डज ईमेल मार्केटिंग रियली वर्क? सो जस्ट इमेजिन द इंटरनेट, देयर आर थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स. इसी तरह पे उन वेबसाइट्स पे लोग जो आते हैं, देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स. उन लोगों के पास एक ईमेल एड्रेस है और वो ईमेल एड्रेस उनके दिमाग की चाबी है. इफ़ यू आर एबल टू गेट समवन्स ईमेल एड्रेस, आप उस तक एक्सेस कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज पीपल इन टुडेज एज
read emails a lot और वो emails रोज उठ के पढ़ते हैं, देखते हैं, and that is the way to communicate with them. So how does email marketing really work is कि number one step आपने users के लिए एक email list इकट्ठी करनी है. So number one step is to collect the emails of the users जिनको आप reach out करेंगे. ये आपके पुराने customers भी हो सकते हैं, ये आपके potential customers भी हो सकते हैं, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपकी family भी हो सकती है. So the number one job is to collect emails and create an email list. Number two is to create a campaign. एक campaign आप बनाएंगे email का जो आप अपने prospective users को send करना चाह रहे हैं. So वो campaign will have all content, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपके WordPress के blog पे content होता है, इसी तरह आपके इस email campaign में there will be a whole content जिस पे आप बताएंगे कि क्या नई चीज़ है. और एक बिल्कुल इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जिस तरह सीजनल ग्रीटिंग्स जो होती हैं, सीजनल ग्रीटिंग्स ईद की हो गई, क्रिसमस की हो गई, तो उस पे आप एक कंटेंट बना के अपनी ईमेल में जो है वो उसको डालेंगे. सो दैट्स द स्टेप नंबर 2, एडिंग द कंटेंट. द थर्ड वन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इज द कॉल टू एक्शन. आपको पता होना चाहिए कि आप अपने यूज़र को क्या कॉल टू एक्शन देंगे. आपको पता होना चाहिए कि आप अपने यूज़र को किस तरह से मजबूर करेंगे कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करे और आपके साथ बात करे. दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर क्रूशल, दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट. ये 3 स्टेप्स अगर आपने कर लिए तो यू आर एबल टू रीच टू अ मैस ऑफ ऑडियंस यूजिंग ईमेल मार्केटिंग. और ये ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ई कॉमर्स में यू हैव previous customers who engage with you, you have new customers who engage with you, and there is a constant struggle between keeping the old customers happy and keeping new customers or bringing new customers. तो email marketing बहुत ज़रूरी है in case of e-commerce. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इब्राहिम टॉय हाउस, जो मैंने आपको पहले भी दी थी. ibrahimtoyhouse.com अपने यूजर्स को ईमेल मार्केटिंग भेजते हैं यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड मेलचिम्प. और मेलचिम्प ही वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे इस टॉपिक में. सो मेलचिम्प से दे आर एबल टू रीटारगेट ओल्ड कस्टमर्स एंड दे आर एबल टू टारगेट न्यू कस्टमर्स. रीटारगेटिंग क्या होती है? रीटारगेटिंग होती है कि वो कस्टमर्स जिन्होंने ऑलरेडी आपके साथ किसी ना किसी तरह की ट्रांजैक्शन की हुई है, आप उनको रीटारगेट करते हैं और आप उनको अपसेल करते हैं. आप इन्हें मजबूर करते हैं कि वो आपसे कोई ना कोई चीज़ दोबारा खरीदें. दिस इज व्हाट्स कॉल्ड एज रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग. इसके साथ साथ आप ईमेल मार्केटिंग को यूज़ इसलिए भी कर सकते हैं कि यू वांट टू टारगेट न्यू कस्टमर्स. तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे एक न्यूज़लेटर की ऑप्शन इनेबल की हुई है, न्यू कस्टमर्स विल कम एंड पुट इन दैट ईमेल. आपके पास एक ईमेल लिस्ट बनेगी, आप अपना कंटेंट बनाएंगे, आप अपना कॉल टू एक्शन बनाएंगे, and that's how easily you will be able to create your own campaign. So इस सारी चीज को करने के लिए आप सॉफ्टवेयर कौन से यूज करेंगे? That software name is Mailchimp. और Mailchimp is the number 1 software for email marketing worldwide. और इस टॉपिक में हम Mailchimp को ट्राई आउट भी करेंगे, बट साथ ही साथ एक दो और प्लगइन्स हैं जिनका मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिनमें से एक का नाम है MailMunch. MailMunch इज़ अ रियली गुड प्लगइन फॉर वर्डप्रेस जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए. और एक और जो कि मेरा फेवरेट है, इट्स कॉल्ड Sendinblue. सो sendinblue.com भी आप यूज़ कर सकते हैं टू सेंड मैस कैंपेन्स. लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स ट्राई Mailchimp और देखते हैं Mailchimp को कैसे यूज़ करके इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट. सो वी आर गोइंग टू गो ऑनलाइन एंड वी आर गोइंग टू सर्च फॉर Mailchimp. Mailchimp मैं आपको दिखाऊंगा. Mailchimp is the most trusted email marketing software. इसका एक लेवल तक वर्जन फ्री है, बट देन इट गेट्स पेड. तो आपने देखना है कि आपके लिए क्या सही है. और यू नो इट सेज योर बिजनेस वाज बॉर्न फॉर दिस, सो यू शुड डू द राइट थिंग एंड यूज Mailchimp. What you can do with Mailchimp: create unique campaigns, connect with favorite tools, automate your busy work, optimize all your effort. इसके अलावा एक टूल है जो कि मेरा फेवरेट है जिसका नाम है Sendinblue. आप Sendinblue को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन.
So this again is going to depend on you, on how you automate things when you are building systems for your WordPress website. So ये आप एक है उसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम ये करेंगे कि हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे और वहाँ पे we'll try to add these different new plugins एंड देखेंगे कि ये कैसे अफेक्ट होते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो मैंने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक किया एंड आई एम गोइंग टू सर्च फॉर मेलचिम्प। जैसे ही मैं मेलचिम्प सर्च करूँगा इट विल फाइंड मेलचिम्प प्लगइन फॉर मी एंड इट विल गिव मी द ऑप्शन टू इंस्टॉल मेलचिम्प। अब आपके पास देखेंगे मेलचिम्प रिलेटेड बहुत सारी एक्सटेंशंस भी हैं, प्लगइन्स भी हैं, बट यू हैव टू इंस्टॉल द मेन प्लगइन विच इज़ कॉल्ड मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस। इसकी 1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, सो इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर प्लगइन ऑब्वियसली, and it was updated just last 2 weeks ago. मतलब it's a very highly updated plugin and it's compatible with my version of WordPress. So I'm going to quickly click install and I'm going to see कि ये plugin activate होके मेरी website में कैसे value add कर सकता है. So it's installing and again installation fail, कोई issue हो गया है, that's कोई मसला नहीं, ये हो जाता है हमारी website पे। और ये आपको issue हो सकता है 000 वेब होस्ट ऐप पे नज़र आए। अगर आपको इस तरह का कोई इशू हो तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड मेलचिम्प प्लगइन। आपके सामने मैं मेलचिम्प का प्लगइन डाउनलोड करूँगा। आई कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट। और ये मैंने आपको सिखाया हुआ भी है कि कैसे आप मैनुअली डाउनलोड करते हैं एक प्लगइन को और फिर यू कैन जस्ट अपलोड दिस प्लगइन। प्लगइन डाउनलोड हो गया है और डाउनलोड्स में आई एम गोइंग टू फाइंड दिस प्लगइन कॉल्ड मेलचिम्प। आई एम गोइंग टू ओपन इट, I'm going to install it. So अगर कभी ऑनलाइन इंस्टॉल डायरेक्टली नहीं भी होता, there is always a way. आपको अपनी अप्रोच बड़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड रखनी चाहिए कि अगर कभी कोई मसला आ भी जाए या कोई इशू हो भी जाए तो आपने घबराना नहीं है। और अनपैकिंग कुड नॉट कॉपी फाइल, अगेन इस पर कोई इस वक्त इशू आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू इग्नोर इट फॉर अ बिट। बट अपने फ्री टाइम में जस्ट गो एंड ट्राई दिस आउट। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम मेल मंच इंस्टॉल कर लेते हैं। सो वील ट्राई टू इंस्टॉल मेल मंच and we'll see how that works out. Mailmunch is also one of my really favorite plugins. ये देखें Mailmunch, और ये इंस्टॉल हो गया है, हम इसको एक्टिवेट करेंगे। So again depends on which plugin you want to install, which plugin adds value to your website. उसको एक्टिवेट करें, इंस्टॉल करें, देखें कि कैसे वो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके आपकी वेबसाइट में वैल्यू ऐड कर सकता है। सो Mailmunch हो, Mailchimp हो या साथ ही साथ सेंड इन ब्लू हो, आपने डिसाइड करना है व्हाई यू वांट इट, आपने डिसाइड करना है व्हाई यू नीड इट। बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव you will decide what plugin really works for you, what plugin really creates a difference for your website. But email marketing is super critical. Email marketing is one of the main important functions of how a website really works. तो email marketing को कभी ना भूलें, email marketing को try करते रहें, use it to grow your website, use it to connect with your customers, and use it to learn more and grow. इस टॉपिक में we are going to discuss how to protect your WordPress website. पर प्रोटेक्शन से ज़्यादा हम माइग्रेशन भी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस अपने पूरे जर्नी में एक चीज़ जो बेतहाशा दफ़ा करेंगे और बार बार करेंगे वो होगा चेंजिंग वर्डप्रेस होस्ट। अगर आपको याद हो तो हमने होस्टिंग बड़ी डिटेल में डिस्कस की है और मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस होस्टिंग एग्जैक्टली। वर्डप्रेस होस्टिंग इज़ बेसिकली अ वे इन विच योर साइट इज़ accessed by people or users all across the country. So इसको हम कहते हैं hosting. Hosting दुनिया में different hosts हैं, हमने आपको बताया हुआ है, ड्रीम होस्ट है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, होस्ट गेटर है। और ये होस्ट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस कैन गो डाउन, या इनका कोई इशू हो सकता है, इनकी स्पीड में कोई मसला हो सकता है। सो होस्टिंग इज समथिंग यू विल बी चेंजिंग अ लॉट। Keeping that in mind, आपको पता होना चाहिए कि first of all, what is the difference between hosting, what is the difference between a domain, and what is the difference between the files hosted on that domain or that hosting. So, एक आपको import का पता होना चाहिए कि what is import, साथ ही साथ आपको export का पता होना चाहिए, आपको backup का भी पता होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने site backup बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है।
What is site backup? Site backup is having a plan B. भाई अगर आपकी साइट कोई हैक हो जाती है, आपकी साइट डाउन हो जाती है, आपकी साइट में किसी तरह का मसला आ जाता है, आपकी होस्ट में कोई एरर आ जाता है, कोई करप्शन हो जाती है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू आर एबल टू क्रिएट or bring back your site from the dead using backups. So that's an option that you have using tools or using plugins. तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है और उसको आपने देखना है कि कैसे आप इफेक्टिव प्लगइन्स ऐसे यूज कर सकें जिसके साथ आपकी साइट बैकअप होती रहे. एक प्लगइन इस तरह का हमने डिस्कस भी किया था पहले, जिसका नाम था अपड्राफ्ट प्लस. तो अपड्राफ्ट प्लस is a very detailed plugin that allows you to create a backup for your WordPress website. But backup से ज़्यादा हम तो interested हैं कि कैसे आप अपनी साइट को easily move around कर सकते हैं from one hosting to another. क्यों move around करना है? Move around इसलिए करना है क्योंकि आपकी साइट डाउन जा सकती है, आपकी साइट हैक हो सकती है, आपकी होस्टिंग में किसी न किसी तरह को कोई मसला आ सकता है. So you should know how to backup, when to backup, what sort of a backup to create and how to manage that backup. इसके लिए बहुत सारे plugins हैं जो आपको मिलेंगे अपनी WordPress साइट के लिए. एक plugin जिसका हम जिक्र करना चाह रहे हैं, जिसका हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसको हम डिटेल में देखना चाह रहे हैं, उसका नाम है WP माइग्रेशन. WP माइग्रेशन का नाम आता है माइग्रेशन से. व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो यू कैन यूज दिस टूल विच इज कॉल्ड WP माइग्रेशन. बट ख्याल रखिए कि WP माइग्रेशन इज ओनली फॉर माइग्रेटिंग वेबसाइट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर. लेकिन अगर आपने अपनी साइट का बैकअप करना है तो उसके लिए you will have to use other plugins and our recommendation for that is the updraft plus plugin. तो एक काम करते हैं, let's go live and let's try to test out the WP migration plugin. So आप जाके सबसे पहले तो गूगल पे लिखें best hosting uptime. ये कीवर्ड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको ऐसी होस्टिंग्स मिलेंगी जिनका अपटाइम इतना अच्छा नहीं होगा. So first of all, your job is to find the best hosting. सबसे ज़्यादा reliable is Bluehost. इसकी uptime is 99.99. It's ranked number 1 in uptime. It has live chat support as well. So आपको uptime बहुत ज़रूरी है in your hosting service. HostGator साथ ही साथ is another site जिसका एक uptime यहाँ पे mentioned है. SiteGround है जिसका यहाँ पे अप टाइम मेंशन्ड है. होस्टिंगर है जिसका अप टाइम मेंशन्ड है. और iPage है जिसका एक अप टाइम मेंशन्ड है. स्मॉल ऑरेंज, ड्रीम होस्ट, A2 होस्टिंग, वेस्ट होस्ट, मिड फेज. सो ये वो सारी साइट्स हैं जिनका एक अप टाइम यहाँ पे मेंशन्ड है. और अप टाइम इसलिए जानना ज़रूरी है बिकॉज अगर आपकी साइट के होस्ट का अप टाइम कम है सो दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड होस्ट. देखें अगर यहाँ पे कुछ साइट्स हैं जिनका 99.9 से अप टाइम कम है सो उसको रेड में मार्क किया हुआ है. सो दीज साइट्स डू नॉट हैव गुड अप टाइम्स. बट साइट्स लाइक Bluehost, SiteGround, HostGator आर सम ऑफ द बेस्ट साइट्स विद द बेस्ट अप टाइम्स. तो अप टाइम जो है बहुत मैटर करता है. अप टाइम अपनी साइट का लाजमी तौर पर देखें. एंड देन लेट्स गो एंड सर्च फॉर द WP माइग्रेशन टूल. तो इस टूल का नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन. सो कभी कभी आपके साथ ये होगा कि आपका टूल का नाम आप कुछ और सर्च कर रहे होंगे और असल में उस टूल का नाम कुछ और होगा. जिस तरह अगर मैंने आपको WP माइग्रेशन का है और यहाँ पे उस टूल का नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन. सो इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग. सो प्लीज़ आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, लकीर के फ़कीर ना बने रहें एंड ट्राई टू गो एंड सर्च फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ. यहाँ पे मैंशन भी है कि लास्ट अपडेटेड इट वॉज 5 days ago और इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस आर 1 million. और साथ ही साथ इट्स कंपैटिबल विद द करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस. नो लिमिटेशंस, इट कैन बाईपास ऑल अपलोड रिस्ट्रिक्शंस, ज़ीरो डिपेंडेंसीज. तो ये इसकी फीचर्स हैं बहुत सारी जो बताएंगी. तो हम जाते हैं अपने प्लगइन साइड पे एंड वी विल ट्राई टू इंस्टॉल द WP माइग्रेशन प्लगइन और हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं, इसकी कौन कौन सी
फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी साइट पे। आपने ये प्लगइन सिर्फ तब यूज़ करना है अगर आपने माइग्रेट करना है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। अगर आपने माइग्रेट नहीं करना तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट यू डोंट नीड टू यूज़ दिस प्लगइन। तो इसके बारे में थोड़ा सा जहन में रखें। तो ये प्लगइन ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, बट आई एम गोइंग टू अपडेट इट नाउ एंड देन आई एम गोइंग टू गो टू माई प्लगइन सेटिंग्स और मैं वहाँ पे देखूंगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में, और मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। और चूंकि इसका नाम है ऑल इन वन माइग्रेशन तो ये इधर होगा ए में, और ये प्लगइन हमने एक्टिवेट कर लिया है। नाउ यू कैन सी दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ होल सेक्शन दैट इज कॉल्ड ऑल इन वन माइग्रेशन, WP माइग्रेशन। सो यहाँ पे आई कैन एक्सपोर्ट और आई कैन export the whole site, the whole database, or I can go to the import side and I can actually import my files from here that I have already exported. या मैं बैकअप्स पे जा सकता हूँ और बैकअप्स पे जाके I can actually create a backup. यहाँ पे मैं बैकअप क्रिएट कर सकता हूँ. It will take me through a whole process. और यहाँ पे I can just create a backup. So ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप अपनी साइट को इजीली बैकअप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. आपने तब तक माइग्रेशन नहीं करनी जब तक आपको माइग्रेशन की ज़रूरत ना पड़े. तो यूज़ इट ओनली व्हेन यू आर रेडी एंड बी वेरी केयरफुल विद ऑल दीज प्लगइन्स. आपने अपनी डेटाबेस में अगर कोई चीज़ चेंज कर दी जो कि अनरिक्वायर्ड है तो योर साइट कैन गो डाउन. So I hope you keep learning. I hope you use the right things and do the right things with WordPress. And I wish you all the best in this journey जिसमें dgskills.pk से आप अभी तक आपने WordPress की different functionalities को try किया है. और functionalities के अलावा what we have tried to do is कि हमने आपको WordPress के different plugins का एक introduction दिया है और साथ ही साथ हमने उन डिफरेंट प्लगइन्स को आपको ट्राई कराया. वर्डप्रेस का ये जो जर्नी है इट्स फुल ऑफ लर्निंग. इस वर्डप्रेस की जर्नी में जितना ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप ट्राई करेंगे, उतने आप ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकेंगे. वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई गेट आस्क्ड अ लॉट इज़ के मैं अपने आप को वर्डप्रेस का क्या एक्सपर्ट कहूँ, क्या मैं अपने आप को वर्डप्रेस का डेवलपर कहूँ, क्या मैं अपने आप को वर्डप्रेस का डिज़ाइनर कहूँ. आखिर व्हाट यू शुड कॉल योरसेल्फ एज व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस. और इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब है कि आप देखें एंड ट्राई टू फोकस ऑन दोज फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस व्हिच मेक यू स्टैंड आउट इन द क्राउड. सो यू कुड बी अ वर्डप्रेस थीम एक्सपर्ट, you could be a WordPress plugin expert, you could be a WordPress solution expert, but try to dig deeper और तेजी से और ज़रा अंडरस्टैंड करें इसको कि क्या आप WordPress में ऐसा कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता. तो one of the upcoming fields in WordPress is WordPress theme speed optimization. क्या आप WordPress को यूज़ करते हुए एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं विच इज़ रियली रियली फास्ट. इसकी एक डिमांड है मार्केट में. क्या आप लोगों को उनके प्लगइन्स को कस्टमाइज करने में हेल्प कर सकते हैं? इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में. सो आपने अपने लिहाज से देखना है कि व्हाट इज़ दैट एरिया विच रियली मेक्स यू स्टैंड आउट व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे फॉर्म्स का, कि फॉर्म्स आखिर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और फॉर्म्स को यूज़ करते हुए कैसे आप डेटा कैप्चर कर सकते हैं, और फॉर्म्स की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है, और फॉर्म्स के लिए कौन से प्लगइन्स हैं जो सही हैं. तो वी विल डिस्कस फॉर्म्स. बट बिफोर वी डिस्कस फॉर्म्स, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर फॉर्म्स. आपने देखा होगा इंटरनेट पे जब भी आप कहीं साइन अप करने लगते हैं तो आपको एक फॉर्म नज़र आता है. इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोगों ने जब अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप की होगी तो होस्टिंग के साथ आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ा होगा. फॉर्म
is usually a set of fields which asks you for data. वो data क्या है? वो data हो सकता है नाम, so it could be first name, last name. It could be data like email. It could be data like phone number. It could be data like address. It could be any data which is very, very useful to the person who's trying to capture that data. इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जब आपने dgskills.pk पे साइन अप किया तो आपने फिल आउट किया एक फॉर्म. दैट फॉर्म allows dgskills.pk to capture data about you. और डेटा कैप्चर करना क्यों ज़रूरी है? डेटा कैप्चर करने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. डेटा कैप्चर आप इसलिए करते हैं बिकॉज यू वांट टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू योर कस्टमर्स. डेटा आप इसलिए कैप्चर करते हैं क्योंकि आप अपने यूजर्स को एक न्यूज़लेटर सेंड करना चाह रहे हैं, या आप डेटा इसलिए कैप्चर करते हैं बिकॉज यू वांट टू कैप्चर योर यूजर्स एज लीड्स एंड लेटर ऑन यू वांट टू सेंड अ प्रमोशन और एन ऑफर टू दोज यूजर्स. सो काफ़ी रीजंस हैं डेटा कैप्चर करने के, और डेटा कैप्चर करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं फॉर्म्स. So forms में you have a set of fields as I just told you, and in those set of fields you can capture data. तो जिस तरह journal forms में आप ये कर सकते हैं, thanks to WordPress you can do this very simply using different plugins that we are going to discuss with you. उसमें से एक plugin है Contact Form 7. Contact Form 7 is actually one of the most popular plugins out there when it comes to capturing data or capturing any kind of information. The other plugin that we are going to discuss is called WP Forms. ये दोनों plugins आपको WordPress में data capture करने के लिए help करेंगे. And being a WordPress expert, being a WordPress developer, being a WordPress designer, one of the very critical things is to see how you are going to capture the data of users who are coming to your website. Because जब आप उनकी information capture करेंगे तो आप उन्हें promotions बाद में send कर सकते हैं, तो बाद में आप उनके साथ contact कर सकते हैं. So capturing data through forms is very, very crucial. इससे पहले कि हम इसके एक लाइव सेशन में जाएं ताकि आपको हम ये सिखाएं कि कैसे आप फॉर्म इंस्टॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं. There are some themes which have built-in forms. So themes like DV, themes like Elementor, ये वो themes हैं जिनके साथ एक builder automatically आता है within the theme as well. So make sure कि आप ये form सिर्फ तब इंस्टॉल करें अगर आपकी theme या आपके plugin में built-in forms installed नहीं है. So very simple example is a theme like DV. आप में से काफ़ी लोगों ने अपने इस सफ़र में DV अभी तक ट्राई की होगी. तो DV जो कि एक थीम है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थीम है, DV comes in with a built-in form. So आपको अलग से Contact Form 7 इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है because DV forms offer you an ability to integrate forms directly within your website without using an external plugin. तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था. फॉर्म्स अगर आपके थीम में ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आपको एक्सटर्नली अलग से फॉर्म इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है थ्रू प्लगइन्स, बट वी वांट यू टू ट्राई आउट Contact Form 7 and WP Forms, which is why we are going to take you live and give you a live demonstration of how to use forms on your WordPress website. We'll go to withsart.com and we'll try to log in. We'll go to /wp-admin और यहाँ पे I can see the back end of WordPress और आपको इसमें काफ़ी एरियाज जो हैं वो काफ़ी familiar नज़र आ रहे होंगे. We'll go to the plugin side and we'll try to add a new plugin. Contact Form 7 को हम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे एक इशू आपको जिस तरह नज़र आ रहा है, ये काफ़ी दफ़ा होगा, इवन दो Contact Form 7 इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन आउट देयर, आपको नज़र आ रहा होगा कि वो इस वक्त कह रहा है इनकम्पैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस. और इसकी काफ़ी रीजंस हो सकती हैं कि जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो काफ़ी अपडेट हो गया हो बट आपने ना अपडेट किया हो, प्लगइन आपका जो है वो इतना अपडेट ना हुआ हो. सो देयर आर वेरी रीजंस. विल स्टिल गो अहेड एंड इंस्टॉल दिस एंड साथ ही साथ we'll install
the WP Forms plugin as well. So यहाँ पे हमारे पास WP Form है, इशू उसका भी वो यही कह रहा है कि इनकम्पैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, और इसकी काफ़ी रीजंस हो सकती हैं. इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मैंने चूँकि अपनी वर्डप्रेस की साइट को अपडेट नहीं किया हुआ, इसीलिए वो मुझे इनकम्पैटिबल दिखा रहा है. बट द पॉइंट इज़, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ बैकग्राउंड, कि आप जाके एक फॉर्म बना सकते हैं और आप उसको अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं. सो ये जिस तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन का आपको बैकएंड जो है वो नज़र आ रहा है, इसमें you have the option to create and edit your own form. So we can go to contact form and I can edit it. यहाँ पे different fields हैं और मैं देखता हूँ कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा. वैसे ये नहीं चलेगा बिकॉज वो उधर मुझे लिखा हुआ भी आ रहा है कि contact form 7 requires WordPress 4.9 और higher, और मेरा जो इस वक्त WordPress का साइट है वो इतनी अपडेट नहीं हुई. But what I'm going to do is I'm still going to try and see if it works or not. सो ये एक सिंपल प्लगइन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह दिस प्लगइन कैन ऐड वैल्यू टू योर वेबसाइट. एंड इस तरह के फॉर्म्स के प्लगइन्स और भी हैं, उनको भी देखते रहें, देखें कि वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं. एंड ट्राई टू सी हाउ यू कैन कैप्चर डेटा. So forms can be used to capture data from customers. Forms can be used to create a contact form. Forms can be used to create any kind of an interface which is between you and your users. Forms को please use करते रहें और देखते रहें कि forms को आप कैसे अपनी WordPress वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं. एंड इस तरह के बहुत सारे और भी plugins हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं. एंड keep trying new plugins as we keep introducing you to new plugins throughout this course. अभी तक हमने वर्डप्रेस की डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर किया है, स्पेशली फॉर्म्स. फॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं? फॉर्म्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज यू वांट पीपल टू इंटरेक्ट विद यू एंड यू वांट टू कैप्चर डेटा ऑफ द पीपल जो आपकी साइट पे आ रहे हैं. या तो आप उनका डेटा कैप्चर करना चाह रहे हैं या साथ ही साथ आप उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं कि आपसे किसी ना किसी तरह से कॉन्टैक्ट करें. That's why we have a plugin called Contact Form 7 जो हमने अभी आपको ट्राई करवाया. साथ ही साथ there are other plugins that we made you try. Plugins like WP Migration. क्या है WP Migration? As you tried it, it's a plugin that you can use to migrate content from one hosting to another hosting. या from one WordPress website to another WordPress website. इसी तरह के different plugins हमने आपको ट्राई करवाएं. And when it comes to WordPress, it's a sea of plugins. It's a sea of opportunity that you have. ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. And this is coming from me, जिसने WordPress पे 13 से 14 साल अपने करियर के लगाए हैं. कि this sea will never end. WordPress has an ocean of plugins. Different तरह के plugins आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. कुछ उनमें से फ्री हैं बट कुछ उनमें से पेड है. एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ योर वेबसाइट, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ योर क्लाइंट्स वेबसाइट, यू कैन क्रिएट मैजिक विद वर्डप्रेस. एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कैसे वो मैजिक क्रिएट करेंगे, कैसे वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जिससे आप पैसे बना सकते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वर्डप्रेस is an opportunity to create money. You can create money as a freelancer. आप freelancing website पे जाके अपनी WordPress की services को बेच सकते हैं. या you can create money as an entrepreneur. You can launch your own e-commerce website and you can make money. या अगर आप smart हो तो आप WordPress से पैसे बना सकते हैं as a smart worker as well. But in this topic, we want to discuss responsiveness. And we want to discuss responsive shortcode. What is responsive? ये लफ्ज़ आपको बहुत सुनने को मिलेगा ऑनलाइन कि क्या ये साइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है. What is responsiveness? So responsiveness is how your site reacts basically on the different resolutions या different devices. तो अगर आपकी साइट को आप मोबाइल पे देखें तो क्या उसका कंटेंट ऑटोमेटिकली
रिस्पॉन्सिव है उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ क्या नहीं. तो रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली मीन्स कि हाउ योर website looks on a desktop, how your website looks on a tablet, and how does it look on a mobile. And usually, thanks to Gutenberg, mostly all WordPress websites are responsive now. And usually it depends on theme, but all WordPress websites now have a responsive theme. And it would be very rare to find a theme which is not responsive. In fact, आप कोई भी plugin use करते हैं, बेशक वो builder plugin हो या कोई भी theme use करते हैं, all of them have the responsiveness built in to your theme and to your website. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या करना है, हमने वो रिस्पॉन्सिव शॉर्ट कोड्स एक्सप्लोर करने हैं, ऐसे शॉर्ट कोड्स which will allow us to create a responsive website. So we'll see what are those short codes, we'll see what kind of responsive short codes there are out there. हम इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको मोबाइल तो नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन अगर हम आपको थोड़ा सा इसका एक लाइव डेमो दें, उससे आप देख सकेंगे कि रिस्पॉन्सिव शॉर्ट कोड्स बेसिकली क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड हाउ दे कैन हेल्प यू क्रिएट अ वेबसाइट which is not only good on desktop, which is not only good on tablet, but which is also good on mobile. So let's go live and try out some of the responsive shortcodes and shortcodes which you can use to create responsive elements on your website. It could be in form of forms, it could be in form of pricing tables, it could be in form of images, it could be in form of galleries, it could be in different forms. तो ये जो different responsive elements हैं, ये हम try करेंगे, ये देखेंगे कि कैसे आप अपनी WordPress वेबसाइट में डाल सकते हैं, and based on that we will see कि how you can improve the look of your WordPress website for people who are viewing it on mobile. So now let's try it out. So if I were you, I would go to Google and I would write responsive test. So responsive test will help you find those websites जो कि आपको अपनी वेबसाइट की responsiveness में help कर सकती हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं there is responsivedesignchecker.com and there is responsivenator, responsive design. तो हम क्या करते हैं, हम इनको टेस्ट करते हैं, but before we do that we are going to check out a site which can help you learn skills, skillsfirst.org. मैं आपको ये साइट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपने रिस्पॉन्सिवनेस को टेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं कि ये साइट रिस्पॉन्सिवनेस में कैसी लगती है. सो ये साइट भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है और आप देख रहे हैं कि ये साइट डेस्कटॉप पे इट लुक्स इन अ सर्टेन वे, बट हाउ वुड दिस वेबसाइट लुक इफ वी वर टू टेस्ट द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ दिस वेबसाइट. So we'll go back to the other tab and we'll click on responsivedesignchecker.com and we'll click the URL and enter here and we'll click on go. और आप देख रहे हैं कि वो साइट की एक मुझे लाइव रिस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा है ये टूल. सो लेफ्ट पे डेस्कटॉप सिलेक्टेड है, तो दिस इज हाउ द साइट लुक्स ऑन डेस्कटॉप. बट हाउ वुड द साइट लुक इफ आई वर टू व्यू इट ऑन टैबलेट. अगर मैं टैबलेट पे व्यू करूं और मेरे पास टैबलेट हो एप्पल आईपैड प्रो, तो दिस इज हाउ द साइट वुड लुक. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह थोड़ी सी साइट चेंज हुई है. बट हाउ वुड दिस लुक ऑन अ मोबाइल is the bigger question. So let's say I have the latest iPhone 7. So this is how the site would change and look on a mobile. तो आप देख सकते हैं कि कैसे साइट ने लाइव रिस्पॉन्सिवनेस शो की. So you can see the difference. पहले जब टैबलेट पे थी तो it used to look like this. डेस्कटॉप पे it used to look like bigger. And then suddenly जब आप गए एक मोबाइल पे तो साइट रिस्पॉन्सिव होगी and it looks a little bit different now. So this is what you actually mean by the responsiveness of a particular website. और इसी responsiveness को हम टेस्ट करेंगे withsart.com को लॉगिन करके और उसके अंदर ऐसे शॉर्ट कोड्स को ढूंढ के जो कि इस साइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं.
We'll go and try to find plugins, look for responsive shortcodes, and we'll try to see कि हमें कौन से ऐसे shortcode plugin मिलते हैं जो कि actually responsive हैं. Again, तो different तरह के आपको मिल रहे हैं. Portfolio responsive है, slider आपके पास responsive है, आपके पास buttons का एक है, meta slider है, responsive photo gallery है. But my favorite plugin is Shortcodes Ultimate. It's a very comprehensive set of shortcodes that you can create to add responsive elements to your website. So we'll click on activate. So हमने भी install किया shortcodes plugin and then we'll go to a page and edit the page to add those shortcodes. तो आप देखेंगे मैंने page edit पे click किया, contact form में निकाल दूंगा. I'll try to insert a shortcode and I'll try to look for a responsive column. Column का journal content है, I can click on update. And ये journal content आपको site में नजर आएगा column content के नाम से. Obviously you'll have to add more content to show it कि कैसे आप different columns में इसको distribute कर रहे हैं and then go back to responsive checker to test it out. तो ये एक तरीका था जिससे आप responsive shortcodes को अपनी site पे add कर सकते हैं to make your content look beautiful on mobile devices because mobile is the future. Mobiles are everywhere, हर कोई mobile पे content access करता है. इस तरीके से आप responsive shortcodes को अपनी website. काफ़ी ऐसे plugins हैं जो आपको different तरह की functionality add करने की एक option देते हैं अपनी WordPress website में. इसमें कुछ plugins हैं जो third party developers ने बनाए हुए हैं, while some plugins, very few of them, are actually made by WordPress themselves. इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं ये कौन से plugins हैं और इनकी क्या functionalities और features हैं जो ये offer करते हैं, I would like you to take back a little and I would like you to revise कि WordPress क्या है. What is WordPress? WordPress is a content management system. It is an open source content management system. इस open source system में there are different features that are not just created by WordPress itself but which are created by third party developers. तो third party developers आते हैं और वो इन features को add करते हैं by using something called WordPress hooks. WordPress के hooks को use करते हुए they और APIs और hooks को use करते हुए they try to interface with the WordPress system to create functionality on the top and features on the top. इसी तरह एक plugin जो काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में, that's called Jetpack. What is Jetpack? Jetpack allows you to add different functionality to your website with the help of a click of a button. एक बटन दबा के आप social icons डाल सकते हैं, एक बटन दबा के आप एक फॉर्म डाल सकते हैं, एक बटन दबा के आप stats को इंस्टॉल कर सकते हैं. तो Jetpack is one of the few plugins in the world that is created by WordPress itself. तो WordPress की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है Automatic ने ये प्लगइन आपके लिए बनाया है ताकि आप अपनी WordPress वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑप्टिमाइज WordPress सिस्टम बना सकें. WordPress के कुछ और प्लगइन्स भी हैं जिनमें से एक का नाम है WooCommerce और अगर आपको याद हो तो हमने WooCommerce पहले ट्राई किया था. WooCommerce is a plugin that allows you to create an e-commerce site with a click of a button. इसी तरह आप Jetpack को यूज़ कर सकते हैं. Jetpack को आप जाके रिपोजिटरी में सर्च करें, Jetpack को इंस्टॉल करें और डिफरेंट जो फीचर्स हैं Jetpack की, डिफरेंट जो विजेट्स हैं उसको इनेबल करके you can add new functionality to your website. I highly recommend कि जब भी कोई WordPress की वेबसाइट पहली दफ़ा ट्राई कर रहा है या इंस्टॉल कर रहा है वो Jetpack का प्लगइन तो लाजमी इंस्टॉल करें because this allows them to add different functionality. और ये फंक्शनैलिटी स्टैट से रिलेटेड हो सकती है, सोशल आइकन से रिलेटेड हो सकती है. इनफैक्ट आप इतने ज़्यादा जो डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे उससे बहुत अच्छा है कि आप Jetpack को एक दफ़ा इंस्टॉल करें
और उसकी फीचर्स को इनेबल करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से चलाना सीखें. At the end of the day, it's your choice. Whether you want to use external plugins, whether you want to use external features, जैसा Google Analytics है, एक external feature है, इसी तरह और social icons हैं, external feature है, काफ़ी plugins हैं जो आप externally install करके use कर सकते हैं. But before you do that, I would highly recommend you to try Jetpack, install Jetpack and see if Jetpack can add those features and functionality to your website which are otherwise very hard to find, hard to get, or they slow down your WordPress website. Now we'll go live and we will try out Jetpack. So अब हम try करेंगे Jetpack को. Before I install Jetpack, let's go to Google and search for Jetpack for WordPress. और इसको ज़रा देखते हैं डिटेल में कि ये प्लगइन आखिर क्या है और कैसे आपकी साइट को एक नई फंक्शनैलिटी देने में हेल्प कर सकता है. एंड जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, Jetpack is a plugin which adds different forms and functionalities to your website. So इसकी साइट पे आपको नजर आ रहा है, it says the ideal way to experience WordPress, take a product tour, compare plans, because इसकी कुछ फीचर जो हैं they are paid, but other than that a lot of its features are free and free to use. So आप एक product tour ले सकते हैं. You can click on take a product tour and you can see the different functionalities it offers, from design to optimization to publishing. This is why Jetpack is so powerful. So to get started, we'll click on get started and we'll see how we can install Jetpack on our WordPress website. So you can, instead of going for the paid plans, you can go for the free plan and you can click on your site address. तो मैं आपके सामने अपनी साइट का लिंक डालूंगा vidsart.com and I click on continue and I'll click on install Jetpack. and जैसे ही मैंने install का बटन क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि वो लोडिंग का साइन आ रहा है and it's basically trying to install it from the back end. and एकदम से उसने मुझे कहा है कि Jetpack has been installed on my website. So this is how easy it is to install Jetpack. I can now go to vidsart.com and मैं उसके backend पे जाके देखता हूँ. Or I could just start a quick tour and explore different features. Professional themes हैं, performances हैं, site security है, tools हैं, WordPress apps हैं external जो आप install कर सकते हैं. So these are the different features that are available to you while installing Jetpack. And then again, once आपके पास Jetpack is ready to roll, you can enable different features inside Jetpack. और ये आपको left पे जो Jetpack का area है उधर से accessible होंगी. आप अपना username, login password डाल के different apps और features को यहाँ से enable कर सकते हैं. Again, जिस तरह मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि different features हैं जो आपके पास इस वक्त available हैं. इसमें आप अपने home page को customize कर सकते हैं without touching any code. There are built-in site performance widgets that are available to you. There is security and backups. There's effortless marketing. There's just so much that is offered to you when you install Jetpack. So again, this is totally up to you how you want to install them, you want to try them. आप WordPress apps को भी try कर सकते हैं. You can go to apps.wordpress.com/mobile and there you can use the different on-the-go apps for your WordPress website. Jetpack is amazing because it offers you different kind of new features to your website जो कि वैसे आपको different plugins के through मिलेंगे. तो आप एक plugin install करके you can get all these features together at one place. This is why Jetpack is the recommended plugin for you. Try it, see how it can help you in design and customization, how it can help you with better performance, how it can help you with security and backups, and how it can help you with effortless marketing. So go to your WordPress website and set up Jetpack. And जिस तरह इसके नाम से ही आपको
जाहिर हो रहा होगा कि it will give your site wings. It will help your site grow. It will help your site load faster. It will help your site get a better design. So try it out and share it with other people that you are learning with and see कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं यूजिंग जेटपैक। प्लगइन्स तो हमने सीख लिए, डिफरेंट तरह के प्लगइन्स हमने ट्राई किए। यू ट्राइड जेटपैक, यू ट्राइड वूकॉमर्स, you tried different new forms and functionalities that plugins allow you to do. Contact Form 7 आपने ट्राई किया, साथ ही साथ आपने कुछ builders plugins ट्राई किए like DV, like Elementor. But all of it, जो भी आपने अभी तक किया, this comes down to one simple thing. And what is that one simple thing? That simple thing is making money. कैसे आप पैसे कमा सकते हैं इस सारी चीज़ों को सीख के। और पैसे कमाने के लिए आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी और वो स्किल है बिडिंग की। और इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपना फोकस रख सकते हैं टू फाइंडिंग द क्लाइंट दैट इज नॉट जस्ट गुड फॉर यू बट दैट इज गुड फॉर योर बिजनेस। हाउ कैन यू launch your own WordPress business using a freelancing profile? मैं आपको अपनी इस पे एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 10 साल पहले I started a website which made me millions, but soon after I jumped into freelancing. और freelancing में jump करने से पहले मैंने अपने ज़हन में एक चीज़ सोची, और वो ये कि क्या मैं ऐसी चीज़ ऑफर कर सकता हूँ अपने क्लाइंट को जो दुनिया में और कोई नहीं ऑफर कर सकता। एंड दैट्स द मेंटालिटी दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। सो व्हेन बिडिंग फॉर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, वेदर इट्स फाइवर, वेदर इट्स freelancer.com or whether it's upwork.com, you have to think what is your unique selling proposition. और इसको हमारे हिशाम सरवर भाई जो कि कोर्स जिनका फ्रीलांसिंग का ले रहे होंगे साथ, वो इसको कहते हैं सतरंगी फार्मूला। और उस सतरंगी फार्मूले में देयर आर 7 डिफरेंट एरियाज दैट यू हैव टू थिंक अबाउट बिफोर मेकिंग योर पिच, बिफोर पुटिंग इन योर बिड। एक और तरीके से मैं इसको सोचता हूं, वो तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट को कैसी पिच दे रहे हैं। सो टुडे आई विल गिव यू अ फॉर्मूला टू मेक योर परफेक्ट पिच। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इट हैज 5 P's इन इट। 5 P अगर आपकी बिड में इंक्लूड होंगे तो आपकी पिच क्लाइंट का प्रोजेक्ट जीत सकती है। वो 5 P क्या है? द फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम। क्लाइंट की वो कौन सी प्रॉब्लम है जो क्लाइंट ने अपनी ब्रीफ में शेयर की हुई है, जिसको आप रीआइटरेट करके शेयर कर रहे हैं। सो द फर्स्ट फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को रीआइटरेट करें और उसको रीफ्रेज करके दोबारा क्लाइंट के सामने पेश करें ताकि क्लाइंट को नजर आए कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं। द सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट से मुराद है वो सोल्यूशन जो आप वर्डप्रेस को यूज करते हुए अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। इट कुड बी अ वेबसाइट, इट कुड बी अ बंच ऑफ प्लगइन्स टुगेदर, इट कुड बी एनीथिंग, बट द प्रोडक्ट इज एट द सेंटर ऑफ दिस पिच। रिमेंबर, याद रखिएगा कि परफेक्ट पिच के 5 एरियाज हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको भी बता दिए हैं, प्रॉब्लम एंड प्रोडक्ट। लेट्स फोकस ऑन द अदर वन। द थर्ड इज द पीपल। You would be surprised, but when bidding your projects, your clients want to know you. Your clients want to know कि आप कौन हैं, आप कैसे प्रोडक्ट्स को पिच करते हैं और आपका इस पे एक्सपीरियंस क्या है। सो ट्राई टू शो योर प्रोफाइल कि आप वर्डप्रेस कब से यूज कर रहे हैं एंड आपका पोर्टफोलियो जो है वो कैसा है। तो पीपल एंड पोर्टफोलियो गो हैंड इन हैंड। दिस वर द थर्ड पी। फोर्थ पी क्या है? फोर्थ पी इज योर प्रोग्रेस, कि आपने आज तक वर्डप्रेस के कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, दिखाएं उसको, कॉन्फिडेंस दें अपने क्लाइंट को
कि कैसे आपने वर्डप्रेस के डिफरेंट चैलेंजेस को हैंडल किया। एंड द लास्ट पी इज द प्लान। कैसे आप अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, कितनी टाइमलाइन आपको रिक्वायर्ड है, कैसे आप ये प्रोजेक्ट करेंगे, क्या टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे, कौन से वर्डप्रेस प्लगइन्स को यूज करेंगे, कौन सी थीम्स को यूज करेंगे, कैसे आप वो कॉन्फिडेंस देंगे अपने क्लाइंट को कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू दिस प्रोजेक्ट। इफ यू हैव दिस 5P in your pitch, then you will be able to win your project from your client. और make sure कि जब आप bid भी करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए तो you have these 5Ps embedded in your pitch. क्लाइंट के लिए बिडिंग करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट हमेशा याद रखें कि आप अपने क्लाइंट के शूज में अपने आप को रख के सोचें और देखें कि आर यू द राइट पर्सन टू डू द जॉब। एंड अबव ऑल एक बोनस पी जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं वो है प्राइसिंग। डू यू हैव द स्वीट स्पॉट इन प्राइसिंग? प्राइसिंग से मुराद है कि आप किस कॉस्ट में काम करके देंगे। कॉस्ट इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट शुड बी राइट कि क्लाइंट जब आपकी कॉस्ट को देखे तो वो कहे कि यार ये बंदे से ही मैंने काम कराना है और इस बंदे को ही मैंने प्रोजेक्ट देना है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब आप बिडिंग कर रहे होते हैं, योर जॉब इज़ नॉट टू विन दैट प्रोजेक्ट डायरेक्टली, योर जॉब इज़ टू गेट एन इंटरव्यू। अगर आपका क्लाइंट आपको शॉर्टलिस्ट कर लेता है इंटरव्यू के लिए, दैट्स वे यू कैन मेक अ फाइनल पिच। सो व्हाइल मेकिंग द ऑनलाइन बिडिंग, योर जॉब इज टू स्कोर एन इंटरव्यू। अगर आप अपने लिए एक इंटरव्यू स्कोर कर लेते हैं तो you have the chance to land the project. So what I want to do is I want to go online and I want to show you some of the bids from my profile, and मैं आपको दिखाता कि अगर मैं बिड लिखता तो मैं कैसे लिखता। जाते हैं लाइव और देखते हैं कि कैसे बिडिंग करते हैं फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स पे फॉर वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स। अब हम जाते हैं upwork.com पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइंट को कैसे आप बिडिंग करेंगे। सो वील गो टू upwork.com एंड मैं आपको अपनी प्रोफाइल इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप भी अपने आप को एज अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर शो कर सकते हैं। सो यू कैन सी आई हैव मेड $40,000 जस्ट फ्रॉम upwork.com सो फार एंड आई हैव 91% जॉब सक्सेस, एंड साथ ही साथ आई हैव एक्सप्लेन माई सेल्फ एज अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट। सो दीज आर माई प्रोफाइल एट्रीब्यूट्स जिसमें मैंने 52 जॉब्स किए हैं, 800 घंटे का काम किया है। आई एम नॉट दैट एक्टिव एनी मोर, बट दिस इज हाउ आई हैव पुट माई सेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड। और मेरी वर्क हिस्ट्री आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इस पे कुछ प्रपोजल्स दिखाना चाहूँगा। सो ये मेरा वर्क रोस्टर है और इस वर्क रोस्टर पे आई एक्चुअली ट्राई टू शो यू how I've tried to win projects. So I'll click on this ebook review and marketing advice and I'll show you messages and files ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे मैंने ये प्रोजेक्ट्स जीते और किस तरह की बिडिंग मैंने की। So यहाँ पे आपको एक मैसेजेस की लिस्ट है जो नज़र आएगी। But more than that, what I'll try to do is I'll try to search for WordPress projects and I'll try to show you कि वहाँ पे bid आप कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने WordPress को सर्च किया और वहाँ पे आ गया need a WordPress developer to make a website, long term project, या remove this error, ये urgent है, here mannequin website, ये एक और है, और साथ ही साथ monthly blogs for Christian ministry, इस तरह के different तरह के कन्वर्ट्स XD डिज़ाइन टू वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स हैं। तो किसी भी एक प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं और इस प्रोजेक्ट को देखते हैं कि अगर आप इस पे बिड करते तो कैसे करते। तो ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको सामने नज़र आ रही हैं। यू क्लिक ऑन सबमिट प्रपोजल एंड यहाँ पे वो आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस विद एज मच डिटेल एज पॉसिबल एंड विद एज
honestly as possible. Do you want to submit the proposal? Yes. WordPress developer skills and expertise, WordPress, ये आप पे depend करता है, but I usually recommend anyone who's starting with very first job should not have a rate that is higher than $8 and should not have a rate which is lesser than $4. तो $4 से $8 आप इसके बीच में अपना एक रेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं. And then you have the cover letter. Your cover letter is your most important piece of information. तो कवर लेटर को देख के आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट को कि आप उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे. तो कवर लेटर में वही सतरंगी फार्मूला जो श्याम भाई ने बताया हुआ है, यू कैन ऐड इट हियर. ट्राई टू ऐड योर पोर्टफोलियो, ट्राई टू अटैच जो भी आपने काम अभी तक किया है, जिस तरह का भी किया है, एंड ट्राई टू शो व्हाट इज इट दैट मेक्स यू डिफरेंट देन ऑल द अदर पीपल आउट देयर. तो यहाँ पे बिड करते हुए यू मस्ट हैव अगेन दोज 5 P's. वो 5 P's क्या थे? सबसे पहला इज यू मेंशन द प्रॉब्लम. सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे, अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे. उसके साथ ही you'll show the product. The product is in some cases you yourself. The product is in some cases your WordPress website. तो आपने product show करना है. Third number पे you have to show the people, whether it's you, whether it's somebody out there, you have to show the people who are the people जो कि इस project को handle करेंगे. You have to show your progress so far in terms of the projects you have done, and you will show the plan. कि आपका plan क्या है. जब आपकी बिड में ये 5 P's इंक्लूडेड होंगे, एंड ऑब्वियसली द प्राइसिंग मैंने आपको बताई है कि इफ़ यू स्टार्टिंग $4 से कम ना रखें, $8 से ज़्यादा ना रखें. दैट्स अ गुड प्राइस टू स्टार्ट विद. यू कैन क्रिएट मैजिक विद वर्डप्रेस. तो प्लीज़ ट्राई टू लुक इनटू दिस इन डिटेल. डिफरेंट तरह की बिडिंग्स को ट्राई करें. कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे ऑलरेडी जो कि प्रोजेक्ट्स जीत रहे होंगे, यू नो, कंग्रेचुलेशंस टू यू. बट जो नहीं भी जीत रहे वो डीमोटिवेट ना हो, because there is a whole world out there for WordPress. So try to learn WordPress as much as possible and try to as a WordPress expert, what is the one thing that you will do most of your time? क्या आपने सोचा है कि जब आप WordPress के एक्सपर्ट बन जाएंगे तो वो क्या चीज़ है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा? वो सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगेगा टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स and to offer them a solution which makes them happy. Your job as a WordPress expert is to make your clients happy and to give the right solution to your clients. So उसके बारे में हम थोड़ी सी इस टॉपिक में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने क्लाइंट्स को खुश कर सकते हैं, कैसे आप अपने क्लाइंट से राइट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पता कर सकते हैं, कैसे आप अपने क्लाइंट को एक सही तरह का सलूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा वो बिडिंग का जो पिच फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी की हियर. बिफोर यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, बिफोर यू टेक द रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले तो आप बिड करेंगे. वो बिड में क्या 5 चीजें हैं जो सबसे जरूरी हैं. नंबर 1 इज द प्रॉब्लम. रिक्वायरमेंट्स लेते हुए अपने क्लाइंट को बताना कि ये उनकी प्रॉब्लम है दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड इज सुपर क्रूशियल. आम औकात में कुछ केसेस में ये भी होता है कि क्लाइंट को खुद नहीं पता कि क्या मसला आ रहा है. अगर क्लाइंट आपका कह रहा है कि 500 इंटरनल एरर मेरी साइट पे आ रहा है, तो क्लाइंट को नहीं पता कि इसका एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है. यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू आर्टिकुलेट दैट प्रॉब्लम फॉर योर क्लाइंट. सेकेंड नंबर पे द प्रोडक्ट. व्हाट विल यू डू that is going to fix your client's problem? That is something you have to figure out, and that is going to be crucial to your WordPress journey. You have to learn what works for you. You have to learn what really stands out for you, and based on that you have to give the right kind of solution to your client. Third number पे it's the people, as I mentioned before. वो लोग जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. आर ऑल ऑफ देम वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स? क्या उनमें से कोई डिज़ाइन एक्सपर्ट है? क्या उनमें से कोई प्लगइन एक्सपर्ट है? हु आर दोज पीपल? हु आर दोज मैजिशियंस हु आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू वर्क ऑन
this particular project. फोर्थ नंबर पे you have the progress, कि आपने अभी तक कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि वर्डप्रेस पे हैं, जो कि आपके क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार यही प्रोजेक्ट आप ही कर सकते हैं बट और कोई नहीं. एंड द फिफ्थ वन इज ऑब्वियसली योर प्लान फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. एंड द सिक्स्थ बोनस इज द प्राइसिंग. तो ये तो हो गए वो 6 P's विच डिफाइन कि कैसे आप बिडिंग करेंगे, कैसे आप पिच करेंगे. क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स कैसे लेनी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. मैं आपको इधर कुछ सिनेरियोज देना चाह रहा हूं. उन सिनेरियोज पे बेस करके हम देखेंगे कि क्लाइंट हमसे किस तरह बात करते हैं और क्लाइंट कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को हमसे कराते हैं. सिनेरियो नंबर 1. सो इमेजिन अ स्मॉल और मीडियम बिजनेस रीचेज आउट टू यू एंड सेज कि उन्होंने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है. सो द सिंपल क्वेश्चन इज कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है. What would you say to it? How would you respond to it? Is the important question here. WordPress की वेबसाइट डिफरेंट तरह की बन सकती है, $100 की भी बन सकती है, $1000 की भी बन सकती है. It's dependent on the requirement of the client that what kind of WordPress website they want. So in that case, what would you do? What are those set of questions that you would ask to your client? Because getting the right requirements from your client and asking the right question is going to be super crucial. And that is exactly what differentiates a WordPress expert and a WordPress beginner. A WordPress expert always has the right type of questions to ask. So अगर तो आपका client आपको कहता है कि एक वेबसाइट बनानी है, the first question that you should be asking is it okay if you use WordPress? क्यों? Because आप WordPress के एक्सपर्ट हैं and your job is to make sure कि आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करें कि वो WordPress की तरफ आए. Most of the clients would not have an issue with this because all of them want to use WordPress because it's easy to use, it's powerful and it has good SEO features. तो वो पहला क्वेश्चन जो आपने अपने क्लाइंट को पूछना है is कि what is your preferred CMS? Is it okay to use WordPress? अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि WordPress यूज करना ठीक है तो you can move on to the next question. What is the next question that you will ask? The next question and the most important question is what is the goal of the website? Is the goal to capture leads? Is the goal to create information? Is the goal to create an opportunity for them to connect with their users? तो आखिर गोल क्या है? गोल के बारे में हमने पहले भी बहुत दफ़ा बात की है. अपने क्लाइंट से ये पूछना ज़रूरी है कि उनकी वेबसाइट का गोल क्या है. कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके क्लाइंट्स को वो गोल ना पता हो और आपको खुद बताना पड़े या उनको दिखाना पड़े कि क्या गोल सही है. बट द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट द गोल. थर्ड क्वेश्चन इज टू आस्क कि क्या उनकी साइट ऑलरेडी बनी हुई है और वो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं या दे वांट अस टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स clients already have a website which they want to redo or which they want to create in WordPress. So it's always good to ask that question कि भाई आप नई साइट बनवाना चाह रहे हैं या आपकी साइट ऑलरेडी से एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका लिंक उनसे पूछें ताकि आप उस वेबसाइट को खोल के देख सकें कि ये कितनी बड़ी वेबसाइट है and you can get a reference of that website. So it's very important to ask the client about their current website. Fourth question, and this is one of my favorite question, कि भाई कौन सी ऐसी साइट है जो आपको बहुत पसंद है. So most of the time when clients come to you, they like some other website जिसको वो replicate करवाना चाह रहे होते हैं. तो आपका जॉब है कि आप उनसे पता करें कि कौन सी और साइट है जिसको उन्हें पसंद है. So you can actually visit that site and create very similar kind of feel and look for this site. एक और क्वेश्चन जो आपको अपने क्लाइंट से पूछना चाहिए इज व्हाट इज देयर बजट. भाई बजट से सारी कहानी पता लगेगी. कुछ क्लाइंट्स होंगे वो आपको हो सकता है ज़्यादा बजट दे दें, कुछ क्लाइंट्स होंगे वो हो सकता है उनको आपको एक छोटा सा बजट दे दें.
having a clear objective and a budget assigned to it is super crucial. And that's why it's very important कि आपको पता हो कि बजट क्या है आपके क्लाइंट का, और ये कौन बता सकता है? ये आपको सिर्फ क्लाइंट ही बता सकता है कि क्या बजट है. It could be $200, it could be $2,000, or it could be $20,000. It really depends on what you're selling, what you're doing, and that's exactly why it's important to have a budget assigned to your WordPress website. और कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. क्या और क्वेश्चन आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, या कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने क्लाइंट से पूछने चाहिए? You should ask your client if they have a branding guideline. अगर वो कोई बिजनेस चला रहे हैं तो हो सकता है उनके कोई कलर्स हों, कोई थीम्स हों जो ज़रूरी हों. हो सकता है उनके जहन में हो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस अपनी वेबसाइट पे डालने. सो यू कुड आल्सो आस्क अबाउट दैट. यू कुड आल्सो आस्क अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेबसाइट. टेक्निकली तो आपको एक फॉर्म बनाना चाहिए. इट शुड बी लाइक अ 10 क्वेश्चन फॉर्म जिस पे आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि उनको किस किस तरह की वर्डप्रेस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल ऑफर द राइट काइंड ऑफ सर्विसेज. सो ये टोटली डिपेंड करेगा आप पे कि आप किस तरह का एक क्वेश्चनरी डिज़ाइन करते हैं. सो टू गेट द बेस्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स यू मस्ट क्रिएट योर ओन क्वेश्चनियर. यू मस्ट क्रिएट एक अपना डिज़ाइन करदा क्वेश्चनियर जो आप क्लाइंट को भेजेंगे, जिस पे क्लाइंट आगे से जवाब देगा. क्योंकि क्लाइंट्स बेतहाशा हैं, हर तरह के क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स हैं. स्मॉल बिजनेसेस हैं, मीडियम बिजनेसेस हैं, लार्ज एंटरप्राइजेस हैं. हर क्लाइंट की डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स है. हर क्लाइंट को डिफरेंट तरह की चीज़ें पसंद है. हो सकता है क्लाइंट आपसे साथ साथ सपोर्ट मांगे, हो सकता है क्लाइंट आपसे साथ साथ ट्रेनिंग मांगे. क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना इज वन ऑफ द क्रूशल, मोस्ट क्रूशल जॉब्स दैट यू विल डू एज अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट. एंड दैट कैन ओनली हैपन if you try to understand their requirements using a questionnaire. And once you have had that information, you can obviously schedule a call with them. Call करके आप उनसे समझ सकते हैं कि क्या आपकी requirements हैं. आप उन्हें एक डेमो दे सकते हैं, आप उन्हें अपना पुराना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं. वो सतरंगी फार्मूला हिशाम भाई का ना भूलिएगा, और साथ ही साथ जो 5 P's of pitching जो मैंने आपको बताए हैं, which will help you with your WordPress website and bidding and freelancing. So client को अपने साथ साथ लेके चलें. Understand करें कि it's because of those clients that you are able to do the job, that you are able to make the money. So make sure that whatever you're offering is the best, that whatever you're offering has the best potential. Based on that, try to do things which will change not just your life but the lives of your clients out there. सो इस माइंडसेट के साथ चलें कि आपने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलनी है, बट अपने क्लाइंट को आपने एक ऐसा प्रोडक्ट देना है विच विल चेंज देयर लाइफ इन सम वे. सो ट्राई टू गिव क्वालिटी, ट्राई टू बी ऑन टाइम, ट्राई टू बी पंक्चुअल, एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस try to give the right kind of service that you can give to your clients. Good luck in your journey, because this is the journey of a lifetime, and I hope कि WordPress के ना सिर्फ आप एक्सपर्ट बने, but you try to use your skills to make पाकिस्तान the number, और एंड में प्रैक्टिकल करते हैं. इसी तरह इस टॉपिक में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहा हूँ कि WordPress प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स लेके आप कैसे वो वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली करेंगे. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दिस इज नॉट द एंड. दिस इज इन फैक्ट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर यू. दिस इज द स्टार्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जिसमें आप वर्डप्रेस से पैसे बनाना सीख सकते हैं और वर्डप्रेस के साथ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर सकते हैं. वर्डप्रेस एक टूल है. इट इज़ ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. इस टूल को कैसे यूज़ करना है, इस टूल को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, दैट शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर माइंड ऑल द टाइम. जब आप अपने क्लाइंट और उसकी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट को सेंटर में रखेंगे, दैट्स व्हेन you will be able to create your most lucrative, your most beautiful, and your most productive work. And that's why practically
थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस को समझना इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर सुपर पावर्स। इस पूरे हमारे वर्डप्रेस के कोर्स में मैंने आपको मिलवाया है वर्डप्रेस के कुछ ऐसे सुपर हीरोज से who have changed their life by using WordPress, not just to create change in their own life, but to create change in the society or to create change for their clients. That's the difference between a simple WordPress expert and a WordPress superhero. A WordPress superhero knows कि कैसे उसने theoretical information को practical में convert करना है और कैसे उसने वो चीज़ create करनी है जो कि दिल खुश कर दे। And that's what I want you to try in this particular topic, is how to get those theoretical requirements and how to convert them into a practical looking feel that is your WordPress website, yeah, that is your WordPress project for your client. इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। So let's say आपका क्लाइंट आपके पास आता है और आपको कहता है कि मुझे एक ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को लेक्चर्स और असाइनमेंट्स डिलीवर करने में यूज हो सके, समथिंग लाइक dgskills.pk। कैसे हम dgskills.pk को रिक्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस। सो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम माय प्रीवियस लेक्चर, आई टॉट यू कि कैसे आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे आप अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला हियर। क्लाइंट का क्वेश्चन क्या था? क्लाइंट ने आपसे पूछा है कि एक ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है जो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दे सके, स्टूडेंट्स को लेक्चर प्रोवाइड कर सके। सो वी विल गो बैक एंड वी विल आस्क द सेम क्वेश्चंस टू दैट क्लाइंट व्हिच आई टोल्ड यू in the previous topic, and then we will convert this from a mental theoretical site to an actual practical site. So सबसे पहला question is about whether is it okay to use WordPress or not. आपका client most probably would not have an issue with you using WordPress, तो आप इस साइट को WordPress पे बना सकते हैं। The second question is about the goal. भाई वो क्या गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं इस वर्डप्रेस वेबसाइट से, और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस लाइक बजट, लाइक ब्रांडिंग, आपका क्या पर्पस है, आप इस साइट से क्या करना चाह रहे हैं। जब आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, देन यू नीड टू पुट दैट इंफॉर्मेशन इन अ वेरी वेल क्राफ्टेड, वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट टू क्रिएट द वर्डप्रेस वेबसाइट ऑफ योर ड्रीम्स। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अनलेस यू योरसेल्फ are not satisfied with the level and the quality of the WordPress website that you create, your clients will never be satisfied. So अपने ज़हन में हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप प्रोडक्ट एक क्रिएट करते हैं WordPress से, are you yourself satisfied with it? Does it make you happy? Is it your best work? Is it your best quality work or not? If you think it is your best quality work, then your client would like it as well. So सबसे पहले कि आप उस theoretical information को convert करें to practical knowledge, you should know what are the steps, और वो steps मैंने आपको already बताएं। साथ ही साथ explore करें WordPress को as a system जिसमें users हैं, जिसमें content है, जिसमें full एक management की capability available है, जिसमें troubleshooting है, जिसमें आपके पास themes हैं, जिसमें आपके पास plugins हैं, और मेंटली सोचें कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए टू क्रिएट द वेबसाइट विच इज गोइंग टू बी फॉर योर क्लाइंट। याद रखिएगा मैंने आपको एक सिनेरियो दिया था, वो सिनेरियो क्या था कि आपने एक एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है। सो नाउ ट्राई टू थिंक लाइक अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या आपको कोई ऐसी थीम मिल सकती है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है? प्लगइन्स का सोचें, क्या आपको कोई ऐसे प्लगइन्स मिल सकते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है? क्या आपको कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिल सकता है? क्या आपको कोई ऐसा प्लगइन मिल सकता है जो असाइनमेंट्स में आपकी हेल्प करे? क्या आपको कोई ऐसा प्लगइन मिल सकता है जो कि आपको लेक्चर्स में हेल्प करे? साथ ही साथ व्हाट आर द अदर मिसिंग कंपोनेंट्स? क्या आपको कोई ऐसा प्लगइन मिल सकता है जो यूजर्स को मैनेज करे?
once you have all this picture together, you will put these mental blocks theory से practical में and you will start testing it out. और हम अभी यही करेंगे कि हम try करेंगे, we will actually go live and I'll tell you कि आपकी ये जो requirement है कैसे आपको इस theoretical knowledge से इसको लेके जाएंगे एक practical knowledge में. याद रखिएगा कि client की requirement is at the center of anything that you do. In this case, client wants you to create an educational website using WordPress जो कि students को lectures और assignment दे सके. How will we do it? That's the big question. Let's now convert our theory to practical knowledge. Let's test it out live. So now we will try to create an educational website using the brief that the client provided. And we'll go to my site which is bitsart.com and log in करके हम उस brief को convert करेंगे into practical knowledge. याद रखिएगा जब भी आपका client आपसे बात करता है या आपको किसी भी तरह की एक information देता है, they are giving you a brief of what's in their head. And your job is to align and sync with what your client is asking for and recommend them solutions. Like in this particular case, I will try to find first of all the right kind of theme जो कि मुझे एक educational website के लिए चाहिए. So what I'll do is I'll go to themes, I'll try to add a new theme and I'll try to search for education. और education के अंदर अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास different तरह की themes आ गई हैं. Some are related to learning, some are related to campus, some are related to education, some are related to education business. ये totally depend करेगा किस तरह की theme है जो आपको अच्छी लग रही है. And इसको मैं देख रहा हूँ. This is one theme that I really like. I can just click install on it and this is how I will. और इसको activate करने से पहले I can install some other themes as well. याद रखिएगा कि जब आप practical level पे जा रहे हैं तो आप एक bucket बना रहे हैं. हो सकता है कुछ themes इसमें से आपको अच्छी लगे, हो सकता है कुछ ना लगे. So your job is to install multiple themes and just use them later on. क्योंकि हो सकता है कोई एक थीम आप यूज़ करें, हो सकता है दूसरी थीम आप यूज़ ना करें. तो मैंने ये सारी थीम्स हैं ये मैंने इंस्टॉल करके अपने पास रख ली हैं. इफ़ यू गो बैक टू थीम्स यू विल सी कि ये सारी थीम्स अब यहाँ पे अवेलेबल हैं. सो मैंने देखें कैसे उस रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट किया फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल. आई हैव नाउ गैदर्ड a few of the themes that I think I should be using. Now I'll go to plugins and I'll try to go back to the requirements of my client which was about creating assignments and lectures and I'll look for a learning management system. क्योंकि जो मेरे client को चाहिए उसका नाम है learning management system. So मेरे पास different तरह के learning management systems यहाँ पे आ गए हैं. My favorite is LearnPress. I can just install LearnPress and I can keep it. या मैं दूसरे भी LMS इंस्टॉल करके अपने पास रख सकता हूँ. That's how I've converted my theory into practical knowledge. And then I can just activate it. And once I've activated, तो मेरे लेफ्ट पे देखें LearnPress इंस्टॉल हो गया. इसी तरह अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे एक कस्टमाइज्ड लॉगिन पेज चाहिए, तो what will I do? I'll go back to plugins and I'll convert that requirement into practical knowledge. So I'll look for custom login page and अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा plugins आ गए हैं. I feel so proud by looking at this because custom login page by Login Press जो WP Brigade ने बनाया हुआ है, that's made by a Pakistani. आप अदनान से हमारे इस जर्नी में मिले भी होंगे, उनसे आपने सुना भी होगा. He is a WordPress superhero. He is one person who's changed his life and the life of other people around him using WordPress, and it has 40,000 active installations. So I can just install it and activate it. तो आप देख रहे हैं कैसे थ्योरी को मैंने कन्वर्ट किया है into practical knowledge. इसी तरह आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को या अपनी रिक्वायरमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं from ideas into reality. The beauty of WordPress is
that it is a platform to create ideas into action. It is a platform to create theory into practical knowledge. It is a platform where you can actually put your ideas to life. Whether you want to create a shop, whether you want to create a digital CV, whether you want to create a news website, whether you want to create a magazine, or whether you want to create a video site. किसी भी तरह की साइट क्रिएट करने के लिए आपकी ब्रीफ, आपके क्लाइंट की ब्रीफ is super critical and super important. And based on that brief, you will see कि कौन सी themes हैं, कौन सी settings हैं, या कौन से ऐसे plugins हैं जिसको आपने fiddle around करना है, जिसको आपने use करना है to create the 100% perfect practical website. So I hope in this topic you learned this, how to go from theory to practical, and this was just part 1. In the second part, what we will do is कि हम online जाएंगे to one of the freelancing website, Fiverr and Upwork, and वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इस theoretical knowledge को practical में transfer कर सकते हैं by getting the right brief and asking the right questions. Thank you for joining us in this journey. Keep learning and keep being a part of this great dgskills.pk की community, जिसमें आप एक दूसरे से सीखते हैं, जिसमें आप खुद सीखा हुआ दूसरों को सिखा सकते हैं, and जिसमें आप collectively grow कर सकते हैं, because it's on us to make Pakistan the #1 country in the global digital economy. And if we can do this with WordPress, so previous topic में हमने आपको सिखाया कि आप कैसे अपनी theoretical knowledge को practical में convert कर सकते हैं. याद रखिएगा कि WordPress is a CMS. WordPress is a content management system, और इस content management system के different parts होते हैं. They are simple, small components of this big system that you know as WordPress. इसमें users हैं, इसमें themes हैं, इसमें plugins हैं, इसमें settings हैं, इसमें dashboard है, इसमें content है, इसमें posts हैं, इसमें pages हैं, इसमें media है. This, my friends, is a very, very complex but easy to use system. And this is what makes WordPress super great. तो आपने यही करना है कि जब भी आपको कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स नज़र आएँ, आपने मेंटली उस रिक्वायरमेंट्स को थ्योरी समझते हुए देखना है कि कौन कौन सी वो सेटिंग्स, प्लगइन्स, थीम्स, पोस्ट, पेजेस, कंटेंट, मीडिया है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को वेदर फॉर योरसेल्फ और फॉर योर क्लाइंट प्रैक्टिकल शक्ल देंगे. And this is exactly how you're going to create a WordPress website which is not just an idea but an actual real practical example. So मैं करना ये चाह रहा हूँ कि I want to give you an idea about this by taking you online to one of the popular WordPress की freelancing websites which is known as Upwork.com. Upwork.com पे there is a lot of work available for WordPress freelancers. So we'll go online and we'll look at some of the work that is available there. और उस काम को हम translate करेंगे into real requirements and देखेंगे कि कैसे एक WordPress expert communicate करता है अपनी information को into real practical features. At the end of the day, WordPress is a very big system. With 30% of the entire internet is powered by WordPress, which means there are millions and millions. In fact, there are hundreds and millions of websites out there जो कि WordPress से पावर हो रही हैं. तो कैसे आप इस तरह की एक साइट की रिक्वायरमेंट को थ्योरी से प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे? लेट्स गो लाइव एंड लेट्स टेक अ लुक एट. सो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे एंड वी विल सर्च फॉर WordPress Upwork, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि किस किस तरह की जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल ऑन Upwork. और यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी नज़र आएंगी. ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे Upwork का अपना एक पेज है which says कि hire the best WordPress developers, and it is a proud moment for Pakistan कि जब आप इस पे जाते हैं तो आपको टॉप पे ये सारे WordPress developers के नाम अपने सामने नज़र आते हैं. And the good news is कि some of them you probably already have met
or you will be seeing as WordPress के superheroes in digiskills.pk. So Kashif की profile देखते हैं. Let's see how Kashif has tried to add information on his profile. So Kashif ने लिखा हुआ है कि he does WordPress, BuddyPress, WooCommerce, S2 member expert, and he has 100% job success rate, and he has earned more than $80,000 on WordPress with more than 1,000 hours worked. So ये information है, but what we are interested in is कि WordPress की practical किस तरह फॉर्म में हम चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं. सो जिस तरह यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि सिंपल वर्डप्रेस डिज़ाइन टेम्पलेट नीडेड. लेट्स ट्राई टू लुक इनटू इट एंड सी के इसमें रिक्वायरमेंट क्या है. वेरी सिंपल वर्डप्रेस डिज़ाइन नीडेड फॉर कैनबीज इन्फॉर्मेशन वेबसाइट. जस्ट नीड वन होम पेज लेआउट एंड वन सिंपल लेआउट टेम्पलेट टू बी यूज फॉर अदर कॉन्टेंट पेजेस. सो अगर बड़ा सिंपल सा उनको एक कॉन्टेंट पेज चाहिए, वो एक इंफॉर्मेशन है इसके लिए. आप अगेन मेंटली यू विल सी हाउ यू विल कन्वर्ट दैट इनटू रियल प्रैक्टिकल फॉर्म. आप उसके लिए कोई लैंडिंग पेज का प्लगइन यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह लेट्स लुक फॉर another requirement, looking for a WordPress developer to WordPress maintenance works. So इसमें उन्होंने दी हुई है कि install uninstall plugins, make our web faster, optimize mobile our website, develop some elements we need in marketing, query, quotation, contact forms. Sometimes we need support in layout. उसके लिए help us finding problems through tools like Search Console. So that's how you can mentally see कि इनको क्या क्या practically एक expertise चाहिए. And you have to see, do you possess those expertise? If you don't, then the right way to do it is to go out and learn. Plugins को explore करें, देखें कि इसके लिए install uninstall plugin की एक option उन्होंने पूछी हुई, which is very basic. But how can you make web pages faster? So you need to know about WordPress speed optimization. You need to know about how will you optimize your website for mobile, how you will install other plugins. That's how you will convert a client की theoretical information को जो यहाँ पे listed है to practical, and that's the most important skill that is required by you as a WordPress expert. इसी तरह let's look at this project which is fix WordPress post, Lightbox plugin and Google Maps plugin. So इनको कोई conflict आ रहा होगा, इन्होंने issue को mention किया हुआ है कि when I click on the image it should open as a Lightbox, but currently it opens in the current browser tab. The desired behavior can be found here. I assume the reason may be कि कोई JS minify या caching problem है. So it's up to you to find out कि ये JS minify क्या है, ये caching क्या है, और दोनों का जिक्र हमने पहले किया हुआ है अपने इस WordPress कोर्स में. So you as an expert need to know कि theory और questions को कैसे practical में convert करना है. And you can always do this by testing it out first on a test website that you have, and then reaching out to your client and bidding for it and deciding कि whether it is something that you want to do or not. इन्होंने एक और issue भी post किया हुआ है कि Google Maps का एक error आ रहा है and I guess I need some sort of API. तो वो API क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. और कुछ WordPress की websites को explore करते हैं. So इन्होंने एक कहा है कि इमेज रीसाइजिंग फॉर ऑनलाइन मैगजीन टाइम सेंसिटिव. सो कैसे आप वर्डप्रेस में इमेजेस को रीसाइज कर सकते हैं, कैसे आप बड़े इमेजेस को छोटे इमेजेस में स्मुश कर सकते हैं, कैसे आप उसके लिए सही प्लगइन ढूंढ सकते हैं. दिस इज अगेन अ रिक्वायरमेंट दैट यू मस्ट नो अबाउट. दिस इज अगेन अ थिंग दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल. सो हैविंग दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग and what solution can you offer to that client is going to be super critical. It's going to be super critical because you want to make money. It's going to be super critical because you want to become a WordPress expert. कोई भी एक WordPress expert नहीं बन सकता जब तक उसको ना पता हो कि कैसे उसने थ्योरी को कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल में. So for you too, my advice is कि जाके देखें, plugins को अंडरस्टैंड करें, खुद अपने लिए सिनेरियोज क्रिएट करें, अपने दोस्तों को कहें कि आपको चैलेंजेस दें. In fact, you should create your own WordPress challenges, and based on those challenges, you should learn how to create magic with WordPress, how to become the best WordPress expert that the world has ever seen. Because
ये जो एक इकॉनमी है, ये जो एक ग्लोबल इकॉनमी है, जो डिजिटल इकॉनमी है, इसमें वर्डप्रेस उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होगी and we want you to offer the right services to your clients to convert their theoretical challenges into actual practical products. So you can make money, so you can make your clients happy, and so you can become a part of this ever rising fourth industrial wave. So good luck in your journey and try to learn from each other, try to give each other challenges, try to see how you can convert your theory to practical ideas. So you can not just learn, you can grow and you can work with each other to really grow yourself